नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रमद्वयं सञ्चालितम् अस्ति, वयं जानीमः। एतस्य पाठ्यक्रमस्य वाक्यव्यवहारः, वाक्यविस्तरः इति पुस्तकद्वयं वयं पर्यायेण पठामः। एकं पाठ्यबिन्दुं वाक्यव्यवहारपुस्तके पठामः, तस्य एव पाठ्यबिन्दोः अभ्यासं वयम् अत्र वाक्यविस्तरपुस्तके कुर्मः। पाठ्यबिन्दुः अस्ति क्तवतु प्रत्ययः। तर्हि क्तवतु प्रत्ययं पूर्वं वयं वाक्यव्यवहारपुस्तके पठामः। अनन्तरं पाठे कथं तस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति, तस्य क्रियापदस्य प्रयोगः भवति इति वयं वाक्यविस्तरपुस्तके प्रात्यक्षिकद्वारा पाठद्वारा पठामः। तेन सह अधुना अस्माकं बौद्धिकस्तरः संस्कृतभाषा माध्यमेन चिन्तनस्य अस्ति। अधुना अस्माकं बौद्धिकसामर्थ्यं क्रियापदानां वर्तमानकालः, क्रियापदानाम् आज्ञार्थः, क्रियापदानां भूतकालः एवं अवगमनस्य समझने का अवगमनस्य प्रत्येकं स्तरे अस्ति। अतः वयम् अद्य आरभ्य सम्भाषणम् इति पुस्तकम् अपि पठितुं प्रारम्भं कुर्मः। वस्तुतः एतत् पुस्तकं स्वाध्यायनिमित्तम् अस्ति, सेल्फ स्टडी, किन्तु केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अस्माकं कृते शिक्षकाणां व्यवस्था अपि अस्ति। अतः शिक्षकस्य साहाय्यं स्वीकृत्य वयं परस्परं सम्भाषणस्य प्रयत्नं कुर्मः। सम्भाषणम् इति पुस्तके न्यूनतमं व्यक्तिद्वयम् आवश्यकं, सदस्यद्वयम् आवश्यकं, जनद्वयं, द्वौ जनौ आवश्यकौ। एकः प्रथमं वदति, द्वितीयः उत्तरं वदति अथवा प्रत्युत्तरं वदति। एवं परस्परं सम्भाषणं जनद्वयम् अथवा ततः अधिकः, त्रयः, चत्वारः, पञ्च जनाः। तर्हि अद्य आरभ्य भवन्तः सम्भाषणम् इति पुस्तकम् अवश्यं पश्यन्तु, तस्य अपि अभ्यासं कुर्वन्तु। तत्र प्रथमं सम्भाषणमस्ति शाकापनः। तस्य उच्चारणं कथं कुर्मः इति वीडियो अहं वाट्सएप समूहे स्थापितवान् अस्मि, अथवा अस्माकं चैनल उपरि अपि उपलब्धम् अस्ति। ततः भवन्तः स्वीकुर्वन्तु, पश्यन्तु। अग्रे अस्ति गृहिण्योः सम्भाषणम् एकं, गृहिण्योः सम्भाषणं द्वयम्। एका गृहिणी गृहे अस्ति, द्वितीया अतिथिरूपेण आगच्छति। तर्हि तस्याः गृहिण्याः अतिथिगृहिण्या सह सम्भाषणं भवति। तस्य अपि वीडियो अत्र वाट्सएप समूहे स्थापितमस्ति, यूट्यूब उपरि उपलब्धमस्ति। तद् अपि भवन्तः पश्यन्तु। तेन कथम् उच्चारणं कुर्मः, कथम् अस्माकम् अभिव्यक्तिः भवति इति अभ्यासं भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। सम्भाषणलेखनस्य प्रयत्नं भवन्तः एकवारं कृतवन्तः, लङ्लकारस्य प्रयोगः। द्वितीयवारं तस्यैव सम्भाषणस्य परिवर्तनं तवतु प्रत्ययमध्ये भवन्तः सर्वे अपि कृतवन्तः अथवा केचन न कृतवन्तः? किं वदन्ति? अहं न कृतवन्तः। मैंने नहीं किया। करेंगे। हाँ, कदा कुर्वन्ति? अद्य कुर्वन्ति, श्वः वा? अद्य प्रत्ययस्य अस्ति। एतस्य गृहकार्यं सम्पन्नं भवति, समयः भवति, तदा कुर्वन्तु। पाठ्यबिन्दुः अस्ति, तेन कुर्वन्ति तर्हि सम्यक् अवगमनं भवति। यथा एका भगिनी पृष्टवती, आस्तां
एतस्य तव तु प्रत्ययः कथं भवति। जब उन्होंने ये अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, तो उनके सामने प्रश्न आया और आगे समाधान भी मिला कि अस्ति स्तः सन्ति और भवति भवतः भवन्ति, ये दो क्रियापद है जिनका तवतु में प्रयोग बनता तो जरूर है लेकिन उपयोग नहीं होता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है या व्यवहारिक नहीं होता है। तो व्याकरण की दृष्टि से बनता है लेकिन प्रैक्टिकली वो आवश्यकता नहीं होती है। तो ये दो क्रियापद ऐसे हैं, आप भी ध्यान रखिएगा, इनका तवतु प्रत्यय में प्रयोग नहीं होता है। अभी मैं आपको तवतु प्रत्यय के समझने के लिए हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, अस्माकं पाठ्यपुस्तकेषु एकं पाठ्यपुस्तकम् अस्ति, परिशिष्टम् इति पुस्तकं दर्शयामि। भवतां सर्वेषां समीपे एतत् पुस्तकम् अस्ति। एतस्य पुस्तकस्य निर्माणं तथा अस्ति, तालिकारूपेण अस्ति, अतः एतत् पृष्ठम एवं एवं आगच्छति। ये पृष्ठ ऐसे ही आएगा आपकी पुस्तक में भी क्योंकि बड़ा है। तो आप देख सकते हैं लट परिशिष्टम चतुर्थम तालिका, और इसकी पृष्ठ संख्या भी मैं आपको बता देता हूं, एकम अष्ट अष्ट अष्टाशीतिः अधिकम एकशतम परिशिष्टम पुस्तके। सर्वप्रथमं संख्या अस्ति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि एवं क्रमशः। अग्रे द्वितीय पंक्तिः अस्ति, तत्र क्रियापदम् अस्ति, मूल क्रियापदम् अ आ इ उ क ख ग घ ङ इति प्रथम अक्षर क्रमेण क्रियापदानि सन्ति। पश्यन्तु, अग्रे द्वितीय पंक्तिः, तृतीय पंक्ति मध्ये अस्ति लट्। लट् इति किमस्ति भवन्तः अधुना सम्यक् प्रकारेण जानन्ति। वर्तमान कालस्य क्रियापदम्, यथा अंक, अंक इति क्रियापदम् अस्ति, वर्तमान काले किं रूपं भवति, अंकयति। किं भवति, अंक क्रियापदम् अस्ति, अंकयति। 12 नंबर पे देखिए क्रियापदम् अस्ति कथ। थ के नीचे चिन्ह छूट गया है, आप देख लीजिएगा, कर दीजिएगा, कथ। तो उसका प्रयोग कैसे होता है, वर्तमान काले कथयति। भविष्य कालम अधुना वयं न पठितवन्तः, अग्रे पठामः। तर्हि भविष्य कालम् अस्ति लट् लकारः। अंक अंकयति लट् लकारः, अंकयिष्यति लृट् लकारः, अर्थात भविष्य काल। अट् अटति वर्तमान कालः, अटिष्यति, इष्यति अथवा श्यति का प्रयोग आता है भविष्य काल में। अंकयतु लोट लकारः, अंकयतु लोट लकारः। अर्च क्रियापदमस्ति तृतीय क्रमाय, अर्चति वर्तमान कालः, अर्चयिष्यति भविष्य कालः, अर्चतु लोट लकारः। चतुर्थ लङ् लकारमपि वयं पठितवन्तः, आर्चत्, आह्वयति आह्वयत्, स्वर से जो शुरू होने वाले वो इस तरह से बन जाएंगे, अर्चति आर्चत्। अर्जति चतुर्थम क्रियापदमस्ति अर्जति, अर्जति अर्जयिष्यति अर्जतु और आर्जत। आगे देखिए क्रियापद है 9वें नंबर पे इश, इच्छति। इच्छति, इसका भविष्य काल भी चेंज होता है, एशिष्यति बनता है, लोट लकार में बनता है इच्छतु और भूतकाल में ऐच्छत। कथयति, कथयति कथयिष्यति, कथयतु लोट लकारः, अकथयत लङ् लकारः, भूतकालः। ये तालिका आपको यहाँ पर बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आपको क्या करना है, इस परिशिष्टम पुस्तक में से सबसे पहले प्रारंभ में जो आपको करना है 20 क्रियापद रेगुलर, हाँ, अष्टाशीति अधिकम एकशतम पृष्ठ संख्या अस्ति। प्रारंभ में आपको 20 क्रियापदों की लिस्ट बनानी। यहाँ पर आपको सैकड़ों क्रियापद दिए हैं, आपको सबका उपयोग नहीं करना है। पर पठति, नमति, खादति, पिबति, लिखति, हसति, वदति, धावति, चलति, भ्रमति, कथयति, इस प्रकार के जो 20 क्रियापद है, कितने क्रियापद, 20। इन प्रारंभिक 20 क्रियापदों की एक सूची तैयार कीजिए। वो पठति है तो आप उस क्रियापद को कहां पर ढूंढेंगे, कुत्र अन्वेषणम कुर्वन्ति, वर्तमान काल,
हाँ, प पे जाके देखना है, पठ। ठीक है, तो जैसे इच्छति, आपको यहाँ पर क्रियापदों की लिस्ट में इच्छति नहीं मिलेगा, तो यहाँ नहीं मिलता था, आप वर्तमान काल की सूची में ढूंढिए इच्छति कहाँ आ रहा है और उसका मूल क्रियापद क्या है। पिबती आप ढूंढेंगे तो आपको पिब मिलता है, नहीं मिलता है तो वर्तमान काल की लिस्ट में आप पिबती ढूंढिए, उसी के आसपास होगा, तो उस पिबती का मूल क्रियापद पिब नहीं है, पा है। मैं आपको दिखाता हूं, एक दो क्रियापदों में आपका थोड़ा सा ये अभ्यास ऐसा होगा, त थ द ध न और आगे आएगा प। देखिए प 72 द्विसप्तति क्रियापदम अस्ति पठ, पठति, पठिष्यति, पठतु, अपठत। अग्रे अस्ति पत, पतति, पतिष्यति, अपतत। हाँ, अत्र पश्यन्तु पद क्रियापदम अस्ति अधः अस्ति 75 पिबति। ठीक है, अब पिबति में क्रियापद पिब नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा है, पा। तो ये मैंने आज तक आपसे ये चीज छुपा करके रखी थी कि आपके ऊपर भार ना आए, एक क्रियापद के दो दो परिवर्तन है, आप कैसे समझेंगे। तो इसके लिए जब तक आपको वो अभ्यास नहीं होता है तब तक आपको वो चीज नहीं बतानी है। जब आप इस चीज को एक्सेप्ट करने के लायक बने, इसको समझ सके, सुन करके आपको इसको समझना आसान हो, उस समय आपको ये चीज बताऊंगा। इसके लिए मैंने आपसे अब तक ये बात छुपा के रखी थी, नहीं बताई थी, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ। तो आप इस लिस्ट में ढूंढेंगे तो यहाँ आपको पिब क्रियापद मूल क्रियापद नहीं मिलेगा, क्या है, पा है। और ऐसे मूल क्रियापद का जब प्रयोग होता है तो वो कहाँ होता है, ज्यादातर भविष्य काल में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, पिबती वर्तमान काल है, भविष्य काल में पिबिष्यति बनता है, क्या क्या दिया हुआ है, पाश्यति। पर ऐसे क्रियापद ज्यादा नहीं है, अधिक नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे 7-8 क्रियापद है। तो थोड़ी सी विशेषता होती है, उनके पीछे कुछ व्याकरण का लॉजिक होता है, कुछ कारण होता है जिसके कारण से ऐसा होता है। पर वो चीज आपके लिए हैवी ना हो, भारकारक ना हो, इसके लिए अब तक ये बात आपको नहीं बताई थी। पर अब आप थोड़ा थोड़ा इन चीजों को समझने लगे हैं, अभी भी पूरी तरह से कुछ चीजें नहीं समझ पाए हैं, पर उस समझने की स्थिति में आ चुके हैं। अब बताऊंगा तो आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो पिबती आपको यदि यहाँ नहीं मिलता है तो ऊपर नीचे ढूंढना है, वहां पर पा मिल गया, पा का पिबती वर्तमान काल की लाइन में मिला। तो अब इसको आप कंटिन्यू कीजिए, पिबती वर्तमान काल, पास्यति भविष्य काल, पिबतु आज्ञार्थ और अपिबत लंग लकार। ये चारों काल अभी आप समझने लग गए। बालकः जलम पिबति, शिक्षकः जलम पिबति, शिक्षकः श्वः दुग्धम पास्यति, शिक्षकः श्वः तक्रम, तक्रम इत्युक्ते ताक, लस्सी, छाछ, तक्रम श्वः पास्यति, शिक्षक एतत् जलम अस्ति कृपया पिबतु, पुत्र दुग्धम पिबतु आज्ञार्थ। अवगच्छन्ति? हाँ, पुत्र दुग्धम अपिबत, अहम जलम अपिबम, त्वं किम अपिबः, पिबधातु। अस्तु, अग्रे अस्ति प्रेरणार्थक क्रियापदानि। भवन्तः स्मरन्ति वा, वयं विशेष क्रियापदानि पठितवन्तः। प्रथम वाक्य व्यवहार पुस्तकस्य द्वितीय स्तबके पृष्ठ संख्या 93, 94, 95 अधिकम 100, 192, 3, 4, 5, 193, 4, 5 अत्र एते प्रयोगाः सन्ति। विशेष क्रियापद थे 8 और उसके अंत में पुत्रः स्वयं उत्तिष्ठति, माता पुत्रम उत्थापयति, छात्रः स्वयं पठति, शिक्षकः छात्रं पाठयति, पुत्रः भोजनं न करोति, माता भोजनं कारयति, करोति कारयति।
पठति, पाठयति, लिखति, लेखयति। करवाया था अभ्यास, याद है? स्मरन्ति? आम आचार्य। हाँ हाँ, तो वो वर्तमान काल का रूप, वर्तमान काल में कैसा प्रयोग बनता है वो ये आपको पांचवी लाइन है, अण्यन्ते लट, ये 4 लकार के बाद में जो बीच की मिडल लाइन है यहाँ दिया हुआ है। अण्यन्ते लट, अण्यंत का मतलब है प्रेरणार्थक, दूसरों से करवाना। ठीक है, मैं स्वयं पढ़ता हूं और दूसरों को पढ़ाता हूं, तो दूसरों को पढ़ाना, दूसरों से कार्य करवाना, उसको यहाँ पर कहते हैं प्रेरणार्थक अथवा अण्यंत। अण्यंत आपके लिए थोड़ा सा अपरिचित नाम है, तो आपको सरल शब्दों में प्रेरणार्थक कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे की लाइन है, देखिए प्रत्ययों की लाइन शुरू होती है। तब तु, पिबती है, पिबती का अपिबत, अपिबत का अण्यंत में क्या होता है? पुत्रः दुग्धम न पिबती, माता पुत्रम दुग्धम पाययति। अतिथि ही आगच्छति, बालिका जलम पाययति। पिबायति, पिबती नहीं, क्या बनता है? मूल क्रियापद था पा, उसका यहाँ उपयोग होता है पा, पाययति, पिलाती है। गौ धेनु वत्सम दुग्धम पाययति। ठीक है, तो ये वो क्रियापद है जो अण्यंत कहलाते हैं या प्रेरणार्थक। अच्छा, नृत्यति, नृत्यति क्रियापद थोड़ा सा ऊपर आइए, देखिए पतति, पठति, उससे भी थोड़ा ऊपर पचति, और उसके पचति से जस्ट ऊपर है नृत्यति। नृत्यति भविष्यत् काल, नर्तिष्यति, नर्तकी अद्य नृत्यति। श्वः कार्यक्रमः अस्ति, नर्तकी श्वः नर्तिष्यति, भविष्यकाल। निर्देशकः वदति, भो नर्तकी पुनः एकवारं नृत्यतु, कृपया नृत्यतु, अथवा आदेशं ददाति, भो नर्तकी सम्यक् नृत्यतु। भूतकाले नर्तकी अनृत्यत, प्रेरणार्थक पदम किं भवति? नर्तयति। 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 सर्कस भवति, तत्र एकः वानरः भवति, एकः रिंग मास्टर भवति। निर्देशकः वानरं नर्तयति, किं भवति? नर्तयति। 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 और अनृत्यत का तवतु प्रत्यय क्या बनता है? नर्तितवान। नर्तितवान। हाँ, ऐसे आप यहाँ पर तवतु प्रत्यय को ढूंढ सकते हैं, किस क्रियापद का क्या बनता है। जैसे कि कल एक वाक्य आया था, निंदति, अनिंदत, निंदा की, उसका क्या बनता है? तो आप यहाँ पर ढूंढिए न के ऊपर जाकर के। ठीक है, धरति, नमति, नश्यति, आगे देखिए क्रियापद सप्तषष्टि, सप्तषष्टि। निंदति भविष्यत्काल, निंदिष्यति। आज्ञार्थ निंदतु, भूतकाल अनिंदत। प्रेरणार्थक निंदयति, दूसरों से निंदा करवाता है। और भूतकाल का तवतु प्रत्यय किम भवति? निंदितवान। ठीक है, तो ऐसे इस क्रियापद तालिका का, इस तालिका का आपको उपयोग करना है। समझ में आ गया आपको? समझ में सभी को? आम आचार्य जी। अवगमने क्लेशः तु नास्ति। आचार्य। आगे कुछ प्रत्यय, गुरुजी की बात में 1 मिनट मैं अवसर देता हूँ कि मेरी बात पूरी कर लो। ठीक है, ये तवतु प्रत्यय है, उसके आगे आपको 3 प्रत्यय और पढ़ने रहेंगे, आगे के पाठों में आने वाले हैं। तो ये प्रत्यय के भी रूप क्या बनते हैं? निंदति का तुमुन प्रत्यय आएगा, एक त्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय दोनों समान अर्थ में है, थोड़ा सा उसमें फर्क हो रहा है। तो 2 प्रत्यय एक के जैसे ही है। तो 3 प्रत्यय और आएंगे, उनके भी रूप क्या बनते हैं इस तालिका में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अभी से केवल इसका तालिका का उपयोग कैसे करना वो मैं यहाँ पर
बता रहा हूं इस तालिका के उपयोग करने के बारे में। तो जब उन क्रियापदों का उपयोग करना है तब भी ये तालिका आपको सहायक सिद्ध होगी। कुछ कुछ के तो आप देख करके समझ जाएंगे कि किस क्रियापद का क्या बनता है, लेकिन कुछ क्रियापदों में थोड़ा सा आपको संकोच होगा, संदेह होगा, समझने में शंका होगी कि ये ऐसा बनता है या वैसा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत भी 19-20 होता है तो उस समय इस तालिका का उपयोग आपको लेना है। सबसे पहले पहली लाइन में आपको वो क्रियापद ढूंढना है। नहीं मिले तो वर्तमान काल का आपको परिचय अच्छे से, जैसे पिबती का पा होता है, अब आप यहाँ पहली लाइन में पिब ढूंढेंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप वर्तमान काल वाली लाइन में शिफ्ट हो जाइए और इस लाइन में ढूंढिए पिबती कहाँ पर आ रहा है और उसका मूल क्रियापद है, उसको आप नोट कीजिए। तो मैं आपको जो बता रहा था वो ये था कि आप जो है प्रारंभ में अधिक नहीं, केवलम विंशति ही क्रियापदानी, प्रथम अभ्यासम विंशति ही क्रियापदानी नोट कुर्वन्तु। कब करेंगे? आज का ये पाठ पूरा हो जाएगा, इस पाठ का अभ्यास और वाक्य विस्तार का पाठ पूरा होता है, उसके बाद आप कर सकते हैं। क्या उससे पहले 20 क्रियापद की एक लिस्ट बनाइए जो आपके प्राइम यूज के क्रियापद है। सबसे पहले जो आप उपयोग करते हैं, सुबह उठ करके क्या करते हैं? उत्तिष्ठति, दंत धावनम करोति, मुखम शालयति, जलम पिबति, भोजनम खादति, देवम नमति। रूटीन उपयोग के 20 क्रियापद, किसी का एक कम हो सकता है, किसी का एक ज्यादा, कोई क्रियापद अलग हो सकता है, चिंता नहीं। अपने अपने उपयोग के 20 क्रियापद बनाइए और उन क्रियापदों को यहाँ पर ढूंढिए इस चार्ट में, और वहीं पर उसको पेंसिल के द्वारा टिक कर दीजिए मेरे उपयोग के ये क्रियापद है और उनके मुझे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल अपि च आज्ञार्थः एतस्य प्रेरणार्थकम रूपम किम भवति इति अवगच्छन्तु। चाहे तो आप इसको यहाँ से नोटबुक में 20 क्रियापद का लिख सकते हैं। यदि आपके पास समय उपलब्ध है तो आप उन क्रियापदों को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और वहां पर आप लिख सकते हैं। नोटबुक में ऐसी ही तालिका अपने अनुकूल बना सकते हैं 2 पेज का। और क्योंकि यहाँ पर आपको सब बीच में ढूंढने पड़ेंगे क्रियापद, और नहीं है तो आप 10 क्रियापदों का भी वहां पर लिखने का काम कर सकते हैं। उससे आपको ये धीरे धीरे इस तालिका को समझने का अभ्यास हो जाएगा। फिर उससे अधिक क्रियापदानाम आवश्यकता भवति तभी तालिका उपलब्धा अस्ति। उससे आगे सारी तालिका लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन 10 या 20 क्रियापदों का आप नोटबुक में लिख करके भी प्रैक्टिस कीजिए। क्या? पठति का वर्तमान काल पठति, आज्ञार्थः पठतु। आपने जिस क्रम से पढ़ा उस क्रम से आप लिख सकते हैं। क्रम यही रहना चाहिए, अनिवार्यम नास्ति। क्रमः एषः भवतु इति अनिवार्यम नास्ति। आप वर्तमान काल लीजिए, फिर आपने आज्ञार्थ पढ़ा था, फिर भूतकाल लंग लकार पढ़ा था, और फिर वहां पर भविष्य काल की लाइन छोड़ दीजिए। लकारों को इकट्ठा लिखिए, फिर प्रत्ययों को इकट्ठा लिखना। अच्छा, पठति स्वयं पठति शिक्षकः पाठयति, 5वें क्रमांक पे आप प्रेरणार्थक क्रियापद लिखिए। तो इससे धीरे धीरे 10 या 20 क्रियापदों को लिखने से पूरी तालिका आपको प्रैक्टिकल रूप में समझ में आएगी। और तवतु प्रत्यय लिख के आप छोड़ दीजिए। तुमुन त्वाल्यप जो बताया लास्ट में, वो अभी आपने पढ़ा नहीं है, उसको अभी लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब पढ़ेंगे तब उसमें ऐड कर देना। हाँ, ये आपको समझ में आ गया तो उस लिस्ट में ज्वाइन करना। तो ये थोड़ा सा सहायक परिचय परिशिष्टम पुस्तक के उपयोग के बारे में आपको मैंने बताया। ये जानकारी आपको उपयोग आगे सहायक भी होगी और उपयोगी भी होगी। तो आशा करता हूँ विषय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं वर्णमाला, प्रथमम पुस्तकम वर्णमाला, उसको अभी तक हमने हाथ नहीं लगाया है जानबूझ के। द्वितीयम पुस्तकम वाक्य व्यवहार, वाक्य विस्तार, तृतीयम, इसी 2 को हम मोस्ट रूप से कर रहे हैं अधिकांश। अधुना प्रारंभम कुर्मः परिशिष्टम परिचय। बीच में एक पुस्तक छूट गई है संभाषणम, पिछले वर्ग में मैंने आपको उससे जोड़ने का आग्रह किया था। तो अब धीरे धीरे इस पुस्तक से भी आपको परिचय बढ़ाना है, वाक्य व्यवहार वाक्य विस्तार के साथ साथ संभाषणम। और उस पुस्तक को आपको स्वयं पढ़ना है। एक बार मैं पढ़ाऊंगा उससे पहले तो थोड़ा सा समय 5 या 10 मिनट, अधिक नहीं, एक संभाषण को पढ़ने के लिए 5 मिनट पर्याप्त है। आप 5 से 10 मिनट उस पुस्तक के लिए रखिए। 1 या 2 संभाषण आप उस 10 मिनट में पढ़ सकते हैं, उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है,
तो जब मैं यहाँ वर्ग में उसका अभ्यास करवाऊंगा या आपको उसके बारे में समझाऊंगा, तो पहले से आपके मन में वो बैकग्राउंड में ये सारे शब्द आ चुके होंगे, तो वो सुनेंगे तो आपको ये सारा व्यवहार आसान लगेगा। एक और एक सीखना थोड़ा कठिन होता है, दो दो और दो सीखना कठिन होता है थोड़ा, चार। लेकिन धीरे धीरे जब लॉजिक आपके समझ में आता है, फिर आप एक और एक दो भी कर लेते हैं, दो और दो चार भी कर लेते हैं, और चार और चार आठ भी कर लेते हैं, और चार गुना चार आप 16 भी कर लेते हैं। तो शुरुआत में जब हम प्रारंभ करते हैं तब थोड़ा स्पीड कम रखनी है, लेकिन साथ में बैकग्राउंड की अब तैयारी आपको करनी है संभाषणम पुस्तक से। तो उस पुस्तक का एक या दो संभाषण डेली आपको पढ़ना। आप एक भी पढ़ेंगे तो चलेगा, दो भी पढ़ेंगे तो चलेगा। स्पीड ज्यादा नहीं रखनी है, सामान्य स्पीड से, लेकिन आपको पढ़ना डेली है, आपको रूटीन में उसको ऐड करना है। ठीक है, करेंगे? आचार्य। हम आचार्य जी। हाँ। और दूसरा कार्य करना, उस पुस्तक को पढ़ते समय बहुत सारे अपरिचित शब्द आपके ध्यान में आने लगेंगे। अभी तक मैंने आपको अपरिचित शब्दों वाले पाठ दिए नहीं है, लेकिन अब उसकी जरूरत है आपको। तो उन शब्दों को आपको अंकनी से नोट करने हैं, परीक्षा पेंसिल से, और आने वाले वर्ग में आप उन शब्दों को वर्ग के बाद का जो समय है उसमें चर्चा के लिए आप मेरे सामने रख सकते हैं। महोदय, कुष्मांडम शब्द आया है, क्या अर्थ है? तो हम इस वर्ग के अंत में उसका समाधान करेंगे, कुष्मांडम क्या होता है। और परिशिष्टम पुस्तक में भी आप उन शब्दों को ढूंढ सकते हैं, कुष्मांडम इत्युक्ते किम। इसी परिशिष्टम पुस्तक में आप कुष्मांडम शब्द को ढूंढ सकते हैं। यदि बहुत सारे शब्द ऐसे जो आपको वहां पर मिल जाएंगे परिशिष्टम में। देखिए, ये तालिका है यहाँ पर, ये चौथी तालिका है ना, अष्टाशीति अधिकम एक शतम, और इससे पहले पूरे शब्दकोश दिया हुआ है। इस शब्दकोश में ह, अंत में ह है, उससे पहले स है, हमें आगे जाना है क पे। कुष्मांडम शब्द कहाँ मिलेगा? क पर। ठीक है, 150 पेज पे है। हाँ। तो 50 अधिकम एक शतम, कूर्मः, कूलम। हाँ, उसके नीचे चलते हैं, ऊपर चलते हैं, कूष्मांडः, पुल्लिंगः, ए काइंड ऑफ पंपकिन, काशी फल हिंदी नाम। तो ऐसे करके आप उन शब्दों को यहाँ पर भी ढूंढ सकते हैं। कूष्मांड, ह्रस्व ऊ पे ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। क और ऊ की मात्रा, दीर्घ और ह्रस्व, पुस्तक में जैसा लिखा है वैसे यहाँ पर ढूंढना। कूर्चः, कूपः, कूर्दनम, कूर्मः। देखिए, प्रत्येक शब्द आपको यहाँ मिलेगा। आगे आया है क्रू, करोति क्रियापद है क्रू, तो क्रू भी आपको यहाँ मिला, और क्रू का वर्तमान काल का रूप बनता है करोति। द्र, द्र मतलब द्रष्टव्य, देखना है। कहाँ देखना है? परिशिष्ट 4, जिसको अभी हम देख के आए हैं। जो क्रियापद की तालिका देखी थी वो परिशिष्ट 4 है, और अभी जो देख रहे हैं शब्दकोश डिक्शनरी, ये परिशिष्ट 3 है। इसी परिशिष्टम पुस्तक के 5 डिवाइड किया है, 5 भाग किए हैं। तो 5 तरह से इसको डिवाइड किया है। पहला जो है आगे, वाक्य व्यवहार की उत्तर दीपिका। दूसरा है वाक्य विस्तार की उत्तर दीपिका। तीसरा है ये शब्दकोश, जिसको हम देख रहे हैं, डिक्शनरी। चौथे नंबर पे क्या है? क्रियापदों की तालिका। और 5वें नंबर पे क्या है? शब्दों के प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति क्या बनती है, उसको रूप तालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूप तालिका। तो 5 चीजें यहाँ पर आपको पुस्तक में देखने को मिलेगी। इस परिशिष्ट में 5 परिशिष्ट किए हैं। तो इस परिशिष्टम का उपयोग कैसे करना, आप इसकी सहायता भी ले सकते हैं। कुशल शब्द क्या है? कुशल, देखिए वी लिखा हुआ है। वी का मतलब क्या बताया था मैंने? कुछ बताया था क्या? विशेषण। स्मरन्ति, हाँ, स्मरणम अस्ति। कु, कुंभकारः, पु पुल्लिंग। अंग्रेजी में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं दिया हुआ है। आगे कुलम शब्द है। तो ऐसे इनको आकार आदि क्रम से, ठीक है। तो जब जब आपकी पढ़ाई होती है, पढ़ाई के बाद आपको जो समय मिलता है, थोड़ा सा समय इन परिशिष्ट से, संभाषणम से आपको जुड़ना है।
अस्तु तर्हि अत्र एतं परिशिष्टविषयम् अतिरिक्तविषयम् अत्र सम्पन्नं कुर्मः। आचार्य एक ही पूछना था। जी हाँ पूछिए। वो परिशिष्टम 4 में 8 और 9 ईश ईश दोनों दो शब्द है, उसका थोड़ा डिफरेंट तालिका में डिफरेंट मीनिंग है, हाँ। ऐसा परिवर्तन होता है, कहीं पर एक समान दो दो क्रियापद है, क्रियापदों की जो तालिका बनी है इसको मूल पुस्तक में ईश दो अर्थ में है, इच्छा करने के अर्थ में है और एक इस दूसरे अर्थ में उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपको इच्छति का प्रयोग आपने सीखा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्रियापद दिए हैं, इसीलिए मैंने आपको 20 क्रियापद अलग से निकालने को कहा है कि आपके जो उपयोग के हैं, जो आपके व्यवहारिक प्रयोग से जुड़े हुए हैं, पहले हम उन क्रियापदों को लेंगे। प्रेषयति, वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। इष्यति, इच्छा करने की ही अर्थ में होता है दूसरा क्रियापद भी, लेकिन उसका प्रयोग इष्यति वाला हम अभी नहीं करते हैं। तो आपको इच्छति वाले को ही सीखना है, समझना है। फिर आगे चल के जब हम भाषा के क्षेत्र में आगे बढ़ते तब भी ये तालिका आपको उपयोग करेगी, उस समय इस क्रियापद का उपयोग आप कर सकते हैं। एक ही अर्थ के 2 क्रियापद, 3 क्रियापद, 4 क्रियापद, 5 क्रियापद, संस्कृत भाषा में कई बार एक ही अर्थ में कई सारे क्रियापद भी दिए हुए हैं और आते हैं। तो अभी प्रारंभ में आपको इच्छति सिखाया है, तो आप उसी को लेकर के व्यवहार कीजिए, इष्यति वाला अभी छोड़ दीजिए। ठीक है। हाँ, लता महोदय किमपि पृच्छति स्म। हाँ गुरुजी, ये चारों जो है वो लकार में आते हैं और फिर आपने खुद ही जवाब दे दिया, वो ये ण्यन्ते और तत्तु वो प्रत्यय में आते हैं, इसके लिए वो भूतकाल में अंकितवान हो जाता है। जी जी जी, हाँ ठीक है, हो गया समाधान। हाँ, आप ही ने बता दिया आचार्य, हाँ तो वो आपने वो पूछा ना, वो 20 लकार लिखने हैं कुछ, तो वो पूरा लिखना है, लट लकार वो पूरा चार्ट लिखना है उसका, या सिर्फ क्रियापद ही? क्रियापद का नाम लिखना है, पठ, और उसका वर्तमान काल क्या बनता है, भूतकाल क्या बनता है, भविष्य काल क्या बनता है, आज्ञार्थ लकार में क्या बनता है, चारों लकार लिखना है पूरा, और अंत में क्या बनता है और तवतु में क्या, यहाँ तक लिखना है। त्वा, ल्यप और तुम, लास्ट के 3 प्रत्यय उसको अभी नहीं लिखना है, उसको जब हम पढ़ेंगे तब ऐड करना, उसमें जोड़ना है, लेकिन लिखना पूरा है ना, उतना है ना, पूरा चार्ट नहीं लिखना है ना उसका? पूरा नहीं, पठति, पठतः, पठन्ति, पठतु, पठताम, पठन्तु, 9 के 9 नहीं लिखना। यहाँ एक पठति आपको संकेत दिया है, पठति जैसे ही माइंड में आएगा, बालकः पठति, बालकः बालकः, बालकौ पठत, वो आपको माइंड में रखना है। एक एक अक्षर आप लिखने जाएंगे तो संस्कृत भाषा पढ़ने का लाभ नहीं है। संस्कृत भाषा कहीं पर संक्षेप भी सिखाती है सूत्र रूप में। तो आपने पठति समझा तो पठति, पठतः, पठन्ति, आपको मल्टीप्लाई करना आ गया, उसको गुणा करना, 1 से 2, 2 से बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो वो आपको मन में रखना है। यहाँ केवल पठति ही लिखना है, पूरा चार्ट आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो चार्ट को समझना कैसे, उसके लिए आप 20 क्रियापद लीजिए, 10 लीजिए, ये आपके ऊपर है। आपके पास समय है पर्याप्त, आप करना चाहते हैं अच्छे से प्रैक्टिस, तो 20 लीजिए, 21 क्रियापद लीजिए, और लगता है नहीं वर्कलोड ज्यादा है, सर ने होमवर्क पहले ही ज्यादा दिया और एक काम ये भी दे दिया है, लेकिन करना तो है ही कहा है, तो 10 लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी समय की उपलब्धता पर, आपकी अनुकूलता पर और आपके मन की प्रसन्नता पर है। ये आपके लिए है, करना अनिवार्य है, लेकिन कितना करना ये निर्णय आपका रहेगा, आपकी अपनी स्वतंत्रता है। आचार्य, धन्यवाद। स्वागतम। ठीक है, अस्तु अग्रे चलामः पाठं प्रति। अत्र पाठस्य कृते एतत् ज्ञानम् आवश्यकम् आसीत्, अतः अहं मध्ये एव अधुना उक्तवान्। अग्रे चलामः अभ्यासः 39 अधिकं 100। अत्र किमस्ति, तवतु प्रत्यये परिवर्तनम्, तवतु प्रत्ययान्ते परिवर्तनम्, तवतु प्रत्यय, लेकिन ये प्रत्यय पूरा क्रियापद, पठितवान पूरा क्रियापद तवतु है क्या? नहीं, अंत में जो तवत, तवान सुनाई देता है उसका नाम है तवतु प्रत्यय। उससे पहले क्या है? पठ, लिख, ये क्रियापद है, तो क्रियापद के अंत में है वो तवत,
तवत कहाँ पर, शुरू में है या अंत में? पठितवान अंत में। अंत में है। खादितवान, तवत कहाँ पर है? अंत में। अंत में है। अंत में। इसलिए इसको प्रत्ययांत भी बोलते हैं, तवतु प्रत्ययांत। ठीक है, प्रत्यय उसके अंत में लगता है, शुरू में नहीं, तो प्रत्ययांत। तो पठितवान ये तवतु प्रत्ययांत है, लेकिन आपको याद नहीं रहे तो आप तवतु प्रत्यय इतना भी बोलेंगे, समझने के लिए पर्याप्त है। ठीक? तो तवतु प्रत्ययांते परिवर्तनम, परिवर्तनम कस्मिन् लिंगे? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंगे। पुल्लिंगे। स्त्रीलिंगे। आप तो स्त्रीलिंगे। कहाँ है? हाँ, तो हमने अभी इससे पहला जो अभ्यास किया, देखिए यहाँ पर आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के क्रियापदों के रूप सीखे थे कैसे बनाने हैं। यदि आपने अभ्यास पूरा लिखा है तो निस्संदेह ये सब चीज आप करके आए। पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः, क्रीडितवान, क्रीडितवन्तौ, क्रीडितवन्तः, पीतवती, पीतवती, पीतवत्यौ, दृष्टवती, नीतवान, हसितवत्यौ, सुंदरम, बहुत्तमम्। अग्रे अस्ति पीतवन्तौ, सुंदरम। अग्रे अस्ति नवमं क्रियापदं नन्दितवती, सुंदरम। अच्छा, एकं प्रश्नं पृच्छामि। नन्दितवती एतस्य कः अर्थः? निंदा करने वाली। निंदा करना। हाँ, शाबाश। बैड बोलना। नंदितवती मतलब निंदा की, है ना? किस किस को लग रहा है ऐसा? अभी आप संस्कृत भाषा के राजमार्ग की ओर आए हैं, हाईवे पर चल रहे। अब छोटे छोटे साइन बोर्ड आपको देखने पड़ेंगे। अब तक आप गांव की पगडंडी पे चल रहे थे तो आप लेफ्ट में चले, राइट में चले, चलता था। लेकिन अब कुछ कुछ चीजें, डरने की जरूरत नहीं है। राजमार्ग पे, हाईवे पे चलने का आनंद अलग होता है, पर थोड़े से साइन बोर्ड को हमको ध्यान रखना होता है, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना होता है। तो निंदती क्रियापद क्या है? निंदती। निंदती का अर्थ है निंदा करता है। निंदति एतस्य अर्थः अस्ति निंदां करोति। भूतकाले रूपं भवति निंदितवान। किं भवति? निंदितवान। पदमस्ति नंदति। निंदति न, नंदति। रहना, टू लिव। रहना। वदामि अहं, तिष्ठतु, धैर्यं करोतु। नंदति, निंदति भिन्नम् अस्ति नंदति। ई छोटे छोटे साइन बोर्ड, नंदति भिन्नम चिह्नम, नंदति भिन्नम। नंदति के आगे आ लगा दीजिए। आनंदति। आनंदति, आनंदम करोति। खुश। प्रसन्नः भवति। पूरा अपोजिट मीनिंग। नंदपुत्रः। कृष्णः नवनीतं खादति नंदति। कृष्णः नवनीतं खादितवान् नंदितवान्। बालिका गीतं गीतवती, मृणालः गीतं गीतवती नंदितवती। अवगतम? तो कुछ कुछ क्रियापद आएंगे, उनको आपको इस तरह से भी देखना है। तो नंदति भिन्नम अस्ति, निंदति भिन्नम अस्ति। लेकिन सभी क्रियापद ऐसे नहीं है, जो आपने अब तक सीखे वो है ही। आगे एक प्रश्न अस्ति हृतवती। हृतवती वर्तमान काले अस्ति हरति। आज्ञार्थे हरतु। रावणः माता सीता, सीताम् अहरत्।
शूर्पणखा सीतां हृतवती अथवा न हृतवती। रावणः सीतां हृतवान्, शूर्पणखा न हृतवती। कः अर्थ हृतवती का? अपहरण करना। हरण करना ना, हरण करना। हरण करना, ले जाना, वो उठा करके अपहरण करके ले जाना अथवा वैसे ले जाना। ठीक है, तो हरति अर्थात ले जाता है। हरिष्यति, अद्य न हरति, श्वः हरिष्यति। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चोरः क्रियापद, धनं हृतवान्। चोरः धनं हृतवान्, सत्यम्। अस्तु, अभ्यासं प्रति आगच्छामः। 39 अभ्यासः। अधुना वयं पश्यामः। पठति वर्तमानकाल अस्ति, भूतकाले लङ्लकारे अपठत्, तव तु प्रत्ययान्ते पठितवती। अहम् एकमेकं नाम वदामि, उत्तराणि वदन्तु। प्रवीणा महोदया अनम्यूट करोतु। क्रीडति वर्तमानकालं वदतु, पुनः लङ्लकारं वदतु, अनम्यूट करोतु। अनम्यूट नास्ति, म्यूट अस्ति अधुनापि। हाँ, वदतु। क्रीडति अक्रीडत् क्रीडतवती। क्रीडितवती स्त्रीलिंगे। पुनः अग्रिममपि वदतु। गच्छति, गच्छति अगच्छत् गतवती। सुंदरम। नमति, नमति अनमत् नतवती। हाँ देखिए, आपको शुरू में वती से पहले जो लगता है वो आपको यहाँ दे दिया गया है, लेकिन इसको बोल करके भूल जाना नहीं, इसको याद रखना है। तो नमति, नमितवती, न नतवती, ये आपको याद रखना है। गच्छति, गमितवती, गच्छितवती, न गतवती। सुंदरम, बहु उत्तमम। अग्रे रमेश महोदय। यच्छति पश्यति। यच्छति अयच्छत् दत्तवती। हाँ, सुंदरम। पश्यति अपश्यत् दृष्टवती। सुंदरम। यच्छति, आपने देखा होगा यच्छति का अर्थ होता है ददाती, है ना? तो तवतु जब प्रयोग करेंगे तो यच्छितवती नहीं बनता है, वो मूल रूप में ही आ जाता है ददाती में ही। ददाती, दत्तवती, यच्छति, दत्तवती, पश्यति, दृष्टवती। स्त्रीलिंगे दृष्टवती, पुल्लिंगे किम भविष्यति? दृष्टवान। 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 हाँ, तो यहाँ आपको दृष्टवती बोलना है, लेकिन मन में रखना है कि पुल्लिंग में दृष्टवान। गच्छति, गतवान। विनोद कपूर महोदये भवती वदति वा अग्रे? अनम्यूट करो तो कृपया। नयति हसति। अनेयत अनेयताम अनेयन अने हाँ, अनेयतम अनेयत। तव तु प्रत्यय। अनेयतु अनेयताम अनेयन अने हाँ। अनेयतम अनेयत अनयम। अनेयम अनेयाम अनेयाम। हाँ, ये लंग लकार बोला आपने। और इसका तवतु प्रत्यय में क्या बनेगा? ये स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, मेरी आपके सामने स्क्रीन है। जस्ट अ मिनट। हाँ, वहां पर राजेश ठक्कर अथवा टीचर के नाम से लिखा हुआ टी, उस पर क्लिक कीजिए, आपको स्क्रीन दिखाई देगी। आपके ही फोटो पे क्लिक कीजिए, वहां सामने दिख रहा होगा, डबल क्लिक कीजिए। अनेयतु अनेयत अनेयताम अनेयन। हाँ, वो हो गया, वो हो गया। तवतु प्रत्यय। नयति नीतवान, स्त्रीलिंग में। अच्छा, हाँ। नयति नीतवान, स्त्रीलिंग में। नीतवती। नीतवती। समीचीनम्, उत्तमम्। अस्तु, अग्रे पूजा महोदया। भवती वदति वा पूजा महोदया? आं महोदय, हाँ। वदामि। नयति हसति वदतु। नयति अनयत् नीतवती। सुन्दरम्। हसति अहसत् हसितवती। सुंदरम, बहु उत्तमम। हसितवती। अग्रे
हाँ, पर्याप्तं पर्याप्तम्। अनघा वजे, अनघा महोदय, पिबति। पिबति, अपिबत्, पीतवती। हाँ, सुन्दरं। मीना पटेल वदतु वदतु। स्पृशति, अस्पृशत्, स्पृष्टवती। सुन्दरम्। अग्रिमं क्रियापदद्वयं। आम् आचार्य। खादति, अखादत्, खादितवती। हाँ, आश्रयति। आश्रयति, आश्रयत्, आश्रितवती। हाँ, आश्रयति, आश्रय लेती है। सुंदर। आगे बोलो आचार्य। न, पर्याप्त। धन्यवाद। स्वागत। भारती जाधव महोदय। हाँ। पीडयति, अपीडयत्, पीडितवती। हाँ, पीडितवती, पीड़ां ददाति। अग्रिमं क्रियापदम्। नंदति, अनंदत्, नंदितवती। सुंदरम्। अग्रे गीता सोलंकी महोदय। आम् आचार्य। स्वागतम्। तिष्ठति, अतिष्ठत्, स्थितवती। हाँ, तिष्ठितवती, तिष्ठितवती न, किं भवति? स्थितवती। स्थितवती। पुनः एकवारं, तिष्ठति, तिष्ठति, अतिष्ठत्, स्थितवती। अग्रिमं। करोति, अकरोत्, कृतवती। सुन्दरम्। जाई महोदय। चलति, अचलत्, चलितवती। सुन्दरं। जागृति महोदय। एकमेकं स्वीकुर्मः, चिन्ता मास्तु। आम् आचार्य। पूजयति, अपूजयत्, पूजितवती। सुन्दरं। पश्यन्तु, भूतकालं तथा तवतु प्रत्ययम् अत्र वयं पठामः, किन्तु वर्तमाने किं भवति, भविष्यकाले अथवा आज्ञार्थे किं भवति, तदर्थं तालिका अस्ति, अहं दर्शितवान्। अग्रे लता देसाई महोदय। आम गुरुजी। चलती आया ना गुरुजी? चलति न, चलति नहीं, गणयति। गणयति, अगणयत्, गणितवती। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अग्रे मंजुला ठक्कर महोदय। त्यजति, अत्यजत्, त्यक्तवती। हाँ, त्यजति, अत्यजत्, भूतकाल, लङ् लकार। त्यक्तवती, भूतकालः, तवतु प्रत्यय। त्यजितवती न, त्यक्तवती। अस्तु, अधुना पुल्लिङ्गे परिवर्तनमस्ति। 39 अभ्यासः, किन्तु 39 अधिकं 100 प्लस् एतस्य द्वितीयः अभ्यासः अस्ति, क ख इति वक्तुं शक्नुमः। मारिया महोदय। आम् आचार्य। तवतु प्रत्ययान्ते पुल्लिङ्गे परिवर्तनं करोतु। उदाहरणानुसारं रूपाणि लिखन्तु। नमति, अनमत्, नतवान्। वदतु। पठति, अपठत्, पठितवान्। सुन्दरं। गच्छति बोलो। हाँ, वदतु। गच्छति, अगच्छत्, गतवान्। मेधा महोदय, अग्रिमं क्रियापदम्। यच्छति, अयच्छत्, दत्तवान्। यच्छति, अयच्छत्, दत्तवान्। स्त्रीलिङ्गे दत्तवती। अग्रिमं क्रियापदं मेधा महोदय। त्यजति, अत्यजत्, त्यक्तवान्। सुन्दरं। मिली शाह, मिली महोदय। जी आचार्य। तिष्ठति, अतिष्ठत्, स्थितवान्, स्थितवान्। स्थितवान्। सुन्दरम्। अग्रे। नन्दति, अनन्दत्, नन्दितवान्। सुन्दर। नेहा महोदय, नेहा जोशी, पर्याप्तम्।
नंदती अनंदत पिबती पिबती अपिबत पीतवान सुंदरम। हसति अग्रे। अहसत हसितवान। सुंदरम। अनन्या महोदय। नयति अनयत नीतवान् पश्यति अपश्यत् दृष्टवान्। सुंदरम, बहु उत्तमम। नेहा छाया। आम् आचार्य। खादति अखादत् खादितवान् क्रीडति अक्रीडत् क्रीडितवान्। सुंदरम। मृणाल। चलति अचलत् चलितवान् करोति अकरोत् कृतवान्। निर्मला महोदय। आम् आचार्य। गणयति अगणयत् गणितवान् पूजयति अपूजयत् पूजितवान्। देखिए, गणयति पूजयति, तो यह होता है तस्य स्थाने इ। गणितवान, गणना की। पूजयति पूजितवान। चोरयति आश्रयति पीडयति अत्रापि समानमस्ति। मनीषा महोदय। पूजयति अपूजयत् पूजितवान् चोरयति अचोरयत् चोरितवान्। सुंदरम, बहु उत्तमम। प्रीति महोदय। आश्रयति आश्रयत् आश्रितवान् पीडयति अपीडयत् पीडितवान्। सुंदरम। पुष्प महोदय, भवत्याः कृते अग्रिमः अभ्यासः अस्ति। अभ्यासः 40+100। पठतु पाठ्यबिन्दुं सूचनाम् अनन्तरं वाक्यत्रयं 3 वाक्यानि परिवर्तयतु। पाठ्यबिन्दु तव तु प्रत्ययान्ते परिवर्तनम्। पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे। उदाहरणानुगुणं वाक्यानि लिखन्तु। वैद्याः रुग्णम् अपृच्छतवन्तः। ऊपर देखिए, पहला उदाहरण वाक्य पढ़िए। जनाः द्रुपम् अस्तुवन् जनाः द्रुपं स्तुतवन्तः। अग्रे। अस्तुवन् स्तुतवन्तः। वैद्यः रुग्णम् अपृच्छवन्तः। पृच्छति का क्या बनता है? पृच्छतवन्तवान् दृष्टतवन्तः। क्या बनेगा? पृष्टवान्। जागृति महोदया वदतु। वैद्यः रुग्णं पृष्टवान्। सुंदरम। वैष्णवी महोदया वदतु। आगे का ना आचार्य? नहीं, इसी को। पृच्छति का क्या बना? वैद्यः रुग्णं पृष्टवान्। सुंदरम। किम भवति? पृच्छति पृष्टवान। यही चीज हमें सीखनी है, इसी का अभ्यास करना। अपृच्छत अपृच्छतवान अपृच्छितवान नहीं, किसका आश्रय लेना है? इस तालिका का। पृष्ठवान नहीं आया है, गलती हुई है, संकोच नहीं करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। नया प्रयास है, नया अभ्यास है। जो नहीं आया उसको नोट करना है। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हुई तो अभी तो क्योंकि मैं सामने बैठा हूँ, आपको वो पुस्तक ओपन करने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में अभ्यास लिखते समय उस तालिका को ओपन कीजिए जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, और पृच्छति क्रियापद वहां ढूंढिए। प पे जाके प्रच्छ पृच्छ पे आपको क्रियापद मिलेगा। जैसे बताया था कहाँ ढूंढना है, वर्तमान काल, ठीक है। और ढूंढ के वहां से पृच्छति क्या बना? तो पृष्ठवान। कंफर्म हो गए? फिर लिखिए, एक वचन है पृष्ठवान,
द्विवचन है पृष्ठवन्तौ, बहुवचन है पृष्ठवन्तः। हाँ, अग्रे पठतु पुष्पा महोदय अग्रिमं वाक्यम्। एक मिनिट, एक दूरवाणी आ रही है, एका दूरवाणी आगच्छति। रमेश महोदय तावत् भवान् शृणोतु। अहं पुष्पा जी आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। एका दूरवाणी आगच्छति, अहं स्वीकरोमि। वदतु। रमेश महोदय भवान् शृणोतु कृपया, एकमेकं वदतु, शृणोतु किञ्चित्। अहं निमेषद्वये 2 मिनट में आयामि। हाँ, रमेश जी आप नाम बोलिए, हम लोग बोलेंगे। लता जी आप अहं बोलिए। वदामि। अल्फाबेटिकली सब बोलिए ताकि रमेश जी को तकलीफ ना हो जाए। आपको बुलाए लता जी, आप बोलिए। हाँ जी, गच्छति पे आए थे ना? गच्छति सेकंड, अहम शालाम अगच्छम। हाँ, अहम शालाम अगच्छम। अहम शालाम अगच्छामः आएगा ना? गतवती। गतवान गतवती और गतवान। गतवान आएगा। अहं शालां गतवान, लड़की बोलेगी तो गतवती। जी जी जी, बोथ आएगा, गतवान या गतवती। हाँ, अहम शालाम गतवती। अहम में दोनों भी आ सकते हैं, गतवान गतवती। जी जी जी, बराबर है। रमेश जी हम वदामि। अनन्या महोदय। आम्। सः माम् अस्मरत्। सः मां स्मृतवान्। स्मृतवान्। मेधा महोदय। अस्ति वा? हाँ हाँ। जनकः पुत्रम् अपीडयत्। जनकः पुत्रं पीडितवान्। जननी बीना पटेल। आम कौन सा बोलूं? नंबर 6। 6 5 बाकी है। 5 पांचवा बाकी चल है। रहा है सर। हाँ, पांचवा चल रहा है। जननी। जननी पुत्रीं उदितवती। राइट है? हाँ करेक्ट है। उक्तवती। उक्तवती उदितवती। थैंक यू। अहम वदामि। हाँ, जागृति महोदय। जननी मृगाः व्याधन् अपश्यन्। मृगाः व्याधन् दृष्टवन्तः। हाँ, बहुवचनं दृष्टवन्तः। दृष्टवन्तः ना, दृष्टवान दृष्टवन्तौ दृष्टवन्तः। अपश्यन् है ना यहाँ पे। हाँ, पुष्पा ठक्कर। आवां देवम् अस्मराव। आवां देवम् क्या आएगा? स्मराववान्। स्मृतवन्तौ। स्मृतवन्तौ। स्मरतवन्तौ।
स्मरतवन्तौ द्विवचन द्विवचने स्मृतवन्तौ 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 स्मर का स्मरत हो रहा है स्मर का स्मृतवन्तौ स्मरत हो रहा है स्मृत धातु है स्मृतवन्तौ स्मृतवन्तौ स्मृत ना धातु ना है स्मृतवन्तौ स्मृत धातु है स्मृतवन्तौ पर्याप्त उत्तमः प्रयत्न स्मरतवन्तौ स्मरतवन्तौ आएगा ना? स्मृतवन्तौ स्मृतवन्तौ द्विवचनम् क्षम्यतां क्षम्यतां सम्यक उत्तमः प्रयत्न स्मृतवन्तौ। हाँ तरी पश्यन्तु सबसे पहले किसी भी चीज को सीखना होता है मन में प्रश्न उठना चाहिए, जिज्ञासा। आपके मन में प्रश्न आया स्मरतवन्तौ या स्मृतवन्तौ, प्रश्न आया तो उसके लिए खोज भी होती है। भूख लगती है तो उसके लिए भोजन की खोज भी शुरू होती है, कहाँ पास में कौन सा भोजनालय अच्छा है अथवा घर में क्या क्या पदार्थ उपलब्ध है जिसको हम खा सकते हैं या कुछ खाने का बना सकते हैं। समीचीनम् अस्तु म्यूट् कुर्वन्तु। अधुना अग्रे अहं वदामि कः वदति इति। अग्रे कः पठति? अहं वदामि हाँ वैष्णवी महोदया। त्वं बालम् अनय त्वं बालं नीतवान्। सुन्दरम्। अग्रे बालौ क्रीडाम् अक्रीडताम् बालौ क्रीडां क्रीडितवन्तौ। सुन्दरं बहु उत्तमम्। युवा जनकम् अदर्शयतम् युवां जनकं दर्शितवन्तौ। समीचीनं पर्याप्तम्। साई महोदय भवती वदति वाक्यम् अग्रे। अहं वदामि तिष्ठतु किञ्चित्। रीता मेहता रीता महोदय। आम् सेवकाः भारम् अनयन् सेवकाः भारं नीतवन्तः। समीचीनम्। बालौ श्लोकम् अवदताम् बालौ श्लोकम् उदितवन्तौ। समीचीनं बहु सुन्दरम्। भक्ताः देवम् अस्मरन् भक्ताः देवं स्मृतवन्तः। समीचीनं पर्याप्तं पर्याप्तं। श्रीमान संजय महोदय। वयं शैलम् अपश्याम वयं शैलं दृष्टवन्तः। ध्वनिः गच्छति। वयं शैलम् अपश्याम वयं शैलं दृष्टवन्तः। सुन्दरं दृष्टवन्तः बहु उत्तमं। श्रीमान शिरीष महोदय प्रयत्नं करोति महोदय। संजय महोदय ध्वनिः सम्यक् नास्ति, नेटवर्क गच्छति प्रायः तत्र वर्षा कारणेन। आम् आचार्य अभी आ रहा है। न आगच्छति किन्तु स्पष्टः नास्ति। चेक कर। वाक्यं श्रुतवान् अहं भवतः वाक्यं श्रुतवान् अपश्यं दृष्टवान् अपश्याम दृष्टवन्तः श्रुतवान् वाक्यं। सोनल दीक्षित सोनल महोदय भवती वदति वा? आम् आचार्य। यूयं पुराणम् अपठत यूयं पुराणं पठितवन्तः। भवत्याः अपि ध्वनिः समस्या अस्ति तत्र। अस्तु एकं वाक्यम् आगतं। रानी महोदय भवती वदति वा वाक्यम्? अगला क्या वही सेम? अगला एषः पुष्पम् अस्पृशत् एषः पुष्पं स्पृष्टवान्। समीचीनं। हाँ संदीप महोदय भवान् प्रयत्नं करोति। राक्षसः आयोजनीयम् अपच्छन् राक्षसः आयोजनीयं पश्यतवन्तः दृष्टवन्तः। समस्या अस्ति, ध्वनि समस्या सर्वत्र अस्ति अद्य।
अस्तु, चिन्ता नास्ति। म्यूट् करोतु। संगीता महोदय। शृणोतु। हाँ। 10 किती नंबर किम? नंबर 16 17। एषः पुष्पम् अस्पृशत्। एषः पुष्पम् अस्पृशत्। एषः पुष्पं स्पृशताम्। स्पृष्टवान्। स्पृष्टवान्। एषः पुष्प स्पृष्टवान्। अग्रे 17 वाक्यं। राक्षसाः आञ्जनेयम् अपश्यन्। राक्षसाः आञ्जनेयं पश्यताम्। अपश्यन् भूतकाले तवतु प्रत्यये किं रूपम्? अहं वदामि। हाँ, जागृति महोदया वदतु। राक्षसाः आञ्जनेयं दृष्टवन्तः। सुन्दरम्। अहं दृष्टवान्, राक्षसः दृष्टवान्, राक्षसौ दृष्टवन्तौ, राक्षसाः दृष्टवन्तः। सम्यक् अस्ति उत्तरम्। हाँ, अस्तु, अग्रे पश्यामः। अग्रिमं वाक्यम्। इन्द्रः रामम् अनमत्। कः वदति वाक्यम्? अहं वदामि। अनन्या महोदया। इन्द्रः रामं नतवान्। नतवान्। नतवान् इति उत्तरं कति जनानाम् अस्ति? नतवान्। अहम्। अस्तु, कस्य उत्तमं। कस्य उत्तरं नतवान् इति नास्ति? अभी भी किस किस को समझ में नहीं आया कि यहाँ नतवान होना चाहिए था? नमितवान, अनमतवान, ऐसा ऐसा उत्तर है। किस किस का है? यहाँ पर एक मिनट। इन्द्रः रामम् अनमत्। नमितवान् इति उत्तरं कति जनानाम् अस्ति? नमितवान्। नतवान ही आएगा। नतवान ही आएगा ना? नमितवान तो नहीं है किसी का उत्तर? आचार्य। अनमत् अनमितवान् इति उत्तरं कस्य कस्य? नास्ति? नतवान्। नतवान्, ठीक है। अग्रे अस्ति अहम् औषधम् अपिबम्। पीतवान्। पीतवान्। अहम् औषधं पीतवान्। अहम् औषधं पीतवती। पुल्लिंग है तो पीतवान, स्त्रीलिंग है तो पीतवती। अग्रे व्याधः मृगं मारयत्।
व्याधः मृगं मारितवान् मारितवान् सुंदरम, समीचीनम। नेटवर्क व्याधः प्रॉब्लम हो रहा है। म्यूट रखिए, यदि नेटवर्क प्रॉब्लम है आप बार बार ओपन मत कीजिए। व्याधः मृगं मारितवान्, जनाः रामम् अस्मरन्, जनाः रामं स्मरन्तौ स्मृतवन्तः जनाः रामं स्मृतवन्तः स्मृतवान् स्मृतवन्तौ स्मृतवन्तः स्मृतवान् स्मृतवन्तौ स्मृतवन्तः। समीचीनम्। अग्रे अस्ति सः देवम् अनमत्, सः देवं नतवान्, बालिका वृक्षम् अपश्यत्, बालिका दृष्टवती बालिका वृक्षं दृष्टवती, दृष्टवती। महिला पुष्पम् अधरत्, महिला पुष्पं धृतवती अधरत् धृतवती। उत्तरं धृतवती अस्ति, सम्यक्, किन्तु कस्य कस्य उत्तरं धृतवती इति नास्ति। धृतवती उत्तरं नास्ति, कस्य कस्य उत्तरं धृतवती नास्ति। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, धृतवती उत्तर नहीं है तो सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा और भी। हाँ, अग्रे अस्ति वाक्यम बालिका वृक्षम अपश्यत्, बालिका वृक्षं दृष्टवती। गोपालः कृष्णम् अस्मरत्, स्मृतवान् मेरा गलत ही जा रहा है। स्मर का स्मृत होता है। हाँ, गलत, जल्दबाजी कर रहे हैं आप। शीघ्रता मास्तु, दुर्घटना से देर भली। अस्तु, अग्रे अस्ति पुल्लिंग स्त्रीलिंग मिश्रित अभ्यासः, किन्तु अभ्यासम प्रारंभम करोमि तस्मात् पूर्वम अहम पृच्छामि। आप लोगों से मैं नाम लेकर के पूछ रहा हूँ, अभी भी कुछ छात्रों के उत्तर गड़बड़ आ रहे हैं, सही नहीं है। वो स्वयं अभी समझ पाएंगे प्रैक्टिस करके या मुझे कुछ करना है, ठीक है। तो ये जितने उत्तर बोले गए हैं, आपने अपना आत्म मूल्यांकन किया क्या? आपके कितने उत्तर सही निकले, कितने गलत इस अभ्यास में? मैं नाम लेकर के एक बार फटाफट 1 मिनट में सबको पूछ लेता हूँ, 4-5 को इकट्ठा पूछ रहा हूँ। जिनको पूछता हूँ वही उत्तर देंगे। मिली शाह, साई कुलकर्णी, अनन्या महोदया, नेहा महोदया, आपके उत्तर अधिकांश सही है या गलत थे? अधिकांश सही है। अच्छा, तो मेरी ओर से विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं, ऐसा मानो। अभी हम वो परिसिस्टम में वो आपने बताया ना टेबल, उसकी हेल्प लेकर कर रहे तो वो इजी हो रहा है अभी। ठीक है, लेकिन पुस्तक और लाठी या अंगुली की आवश्यकता तब तक होती जब तक हम चलना नहीं सीखते। जिंदगी भर हम अंगुली सहारे नहीं चल सकते, तो स्वयं कर सकते हैं आप चारों का, ठीक है। निश्चित रहूं आपकी ओर से, ठीक है। अनघा महोदया, बीना महोदया, भारती महोदया और गीता सोलंकी महोदया। आचार्य भवताम् अधिकांश उत्तराणि सम्यक् सन्ति अथवा समस्या अस्ति? सम्यक् अस्ति। थोड़ी समस्या है। प्रैक्टिस। अच्छा, थोड़ी समस्या है। वो समस्या आपकी ओर से है या मेरी हेल्प की जरूरत है? नहीं, हमसे हो जाएगा। हमारे यहाँ थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, तो हो जाएगा। ठीक है। अस्तु, अग्रे अस्ति जाई महोदया, जागृति महोदया, लता महोदया और मंजुला महोदया।
का स्थिर ही, कितने उत्तर सही है कितने गलत, कुछ अनुमान? मेरा केवल स्मर का स्मृत होता है, ये मुझे याद नहीं रह रहा है, बाकी सब राइट गया मेरा। हाँ, तो आपको स्मृतवान और जागृतवान याद रखना पड़ेगा अपने नाम से। जागृतवान नहीं, जागृतवान, जागृतवती, कृतवान, धन्यवाद कृतवती। आचार्य, अब तो मैं बिल्कुल भूल नहीं पाऊंगी। थैंक यू। स्वागतम। लता महोदय। अजाई महोदय, स्वागतम। हाँ नहीं, मैंने इस टाइम गृह कार्य नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। ये जो तवतु है, क्या इसको पाठ करना है पूरा? क्योंकि अगर बिना देखे लिखना चाहती हूँ तो मुझे थोड़ा वो याद नहीं रहता है। जैसे नितवान कहा, अगर मेरा क्रियापद अगर अवहत है तो उसको वहितवान करना है या वो मुझे नहीं समझ। हाँ, इसीलिए वर्ग में मैंने एक ट्रिक दिया आपको कि 20 क्रियापद जो रेगुलर यूज के हैं, डेली यूज के, वहती आपको रेगुलर यूज में नहीं आता है। वहती है ना, वहती नहीं आता है, वदती आता है उसके जैसा ही। तो वदती का यहाँ बताया हुआ उदितवान या उक्तवान, जहां पर भी पहला अक्षर व होता है यहाँ पर ऊ में बदल जाता है इस प्रत्यय में। लेकिन आपको केवल वदती का याद रखना है, बाकी स्वयं आगे जैसे आएंगे सीखेंगे हम। अच्छा, हाँ। तो अधिक की चिंता नहीं करनी, लेकिन 20 क्रियापद आप कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ आए हैं, ये वाक्य थोड़े से व्यावहारिक भी है और कुछ वाक्य एडवांस भी है। तो इसमें कितने उत्तर आपको समझ में आए और कितने नहीं आए, ये मूल्यांकन आपको करना है। यदि 2-3 वाक्य में समस्या है, 4 वाक्य में समस्या है, तो आप स्वयं कर सकते हैं। अधिक में 3-4 ही आए हैं, बाकी सब नहीं आए हैं, तो फिर मुझे विचार करना पड़ेगा आपको दोबारा कुछ समझाने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है? हाँ, तो नहीं ये बात, सॉरी, हाँ क्षमस्व, हाँ बोलिए। तो ये चीज आप मुझे बताइए कि आपको ये 2-3-4 में समस्या है, जैसे वहती वगैरह में, तो उसका समाधान हो जाएगा, चिंता नहीं। लेकिन सारा ही आपको पूरा जो टॉपिक है वो ही समझ में नहीं आया, तो फिर मुझे दोबारा कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी समझाने के लिए। तो वो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं आगे आगे बढ़ता जाऊं और आप पीछे हाँ जी करके चलते जाए, लेकिन आगे चल के आपको भी उपलब्धि नहीं हो और मैं भी जब पूछूं तो आपको उत्तर नहीं आए। तो हाँ नहीं, क्या जब मैं इसका उत्तर लिखना चाहती हूँ तो मुझे हर बार ये टेबल देखना पड़ता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे लंग लकार और तवतु, उसके जो टेबल दी हुई है यहाँ पे जो दिया है वो देख के मुझे आगे का लिखना पड़ता है। तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं समझ जाऊं कि किस क्रियापद को कैसे लिखना है तवतु में। हाँ, इसके लिए वो एक्सरसाइज कीजिए जो मैंने दी है। 20 क्रियापद आप लीजिए जो रूटीन उपयोग के हैं, और उनका प्रयोग आप मुझे करके बताइए। स्वयं आप कर पा रही और उत्तर सही आ रहा है या नहीं। वो 20 क्रियापद आपको चुनने हैं। पठ, लिख, वद, खाद, गच्छ, उपविश, उत्तिष्ठ, ये आप चुनिए। नेहा महोदया, अनुमति अस्ति गन्तुं शक्नोति। धन्यवाद। धन्यवाद सर। गुरुजी मैं बोलूँ कुछ? हाँ, लता महोदय वदतु। आपने जैसे समझाया कि प्रातिपदिकम जैसे अपश्यत है तो उसका दृष्टवती या दृष्टवान हो जाएगा। अधरत और अनमत में म और र का लोप क्यों हो जाता है, वो मुझे जानना है कि नतवान तो क्यों होता है। ये अभी हमारे पाठ्यक्रम का विषय नहीं है, उसके लिए आपको आगे व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। ये शब्द क्यों बनता है, कैसे। अभी नया हम एक फ्लैट खरीद रहे, घर में रहने जा रहे हैं, तो हम कितना देखते हैं फ्लैट में कितने कमरे हैं, कितना स्थान है, कैसे हम इस फर्नीचर क्या क्या मिल रहा है। तो फ्लैट में रहने जाना है, फ्लैट में रहना एक अलग चीज है, और उस फ्लैट को जीरो से बनवाना, समझ रहे, प्लॉट खरीदना बनवाना, वो पूरी अलग प्रोसेस है। आप चाहे तो पूरा प्लॉट खरीद के फ्लैट बनवा सकते हैं और चाहे तो तैयार फ्लैट में रहने जा सकते हैं। तो अभी हम जो करें तैयार फ्लैट में रहने जा रहे हैं, तो इसमें लॉजिक यदि ढूंढने जाएंगे तो उसको पूरा व्याकरण आपको समझना पड़ेगा। तो उस डीप में हम नहीं जाएंगे। धरती ध्रुतवान, र कहीं लोप नहीं हुआ है, ध्रु था, क्रियापद ध्रु है तो उसी रूप में आ जाती ध्रुतवान। ध्रुव क्रियापद के पीछे तवान लग गया, ध्रुतवान। पा है, पा तवान, पा को पी बन गया। अब ये क्यों बना, कैसे बना, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन वो आगे के पाठ्यक्रमों में हम सीख सकते हैं, डिप्लोमा के बाद के पाठ्यक्रम में। तो अभी केवल इतना ही समझे, धरती का भूतकाल ध्रुतवान बनता है, गच्छति का गतवान बनता है, नमति का नतवान।
आम गुरुजी। ठीक है, ये मुझे लगा सबके मैंने लिए है, मिस आप कर सबके लिया। लिए। हाँ, चिंता मास्तु, ये प्रक्रिया अलग है, उसको सीखने के लिए पूरा एक बड़ा पाठ्यक्रम है। ठीक है, वो भी उत्तर है, वो भी सब समाधान है अवेलेबल, लेकिन अभी नहीं, अभी इतना ही। अस्तु, मंजुला महोदया, मारिया महोदया, मेधा महोदया, किं वदन्ति भवत्यः? आचार्य जी, थोड़ा समझ नहीं आया, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। ओके, तो कल के वर्ग में मैं पूछूं, समाधान मुझे मिल सकता है, कितना समझ में आया और मुझे दोबारा ये टॉपिक लेना है अथवा इसी में आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, मारिया महोदय। थोड़ी प्रैक्टिस और चाहिए, आप करेंगे तो और भी बेहतर होगा, ताकि हमको पता चले कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। ये अभी अभी तो थोड़ा मिस्टेक होता ही है, ये मालूम है मुझे, लेकिन करेंगे ट्राई, कोशिश तो करूंगी मैं खुद। ठीक है, ठीक अच्छा है। अग्रे जी। मेधा महोदय। हाँ, इन दिनों मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज किया नहीं है। मैं आपको अगले सप्ताह में बताऊंगी क्या डिफिकल्टी अस्तु, चिंता नास्ति, प्रथमं स्वास्थ्यं पश्यतु, स्वस्था भवतु, अनन्तरं तावत्पर्यन्तं शृणोतु। सर मुझे तो क्वेश्चन है वो बाद में पूछती हूँ क्लास के बाद। क्वेश्चन के लिए बाद में अवसर देता हूँ मैं। मीना रावल महोदया, मिली महोदया, मृणाल, भवतां का स्थितिः? सर हमें थोड़ा थोड़ा आता है, मगर रिवीजन करेंगे ना परिशिष्ट में देखकर तो आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ वही है सर, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। मिली महोदया। जी जी आचार्य, हाँ प्रैक्टिस भी करने की जरूरत है इसमें। प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज का दिन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा हूँ, नहीं आता है तो कल फिर मैं कुछ उपाय सोचता हूँ कि और कैसे करवाऊँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। निर्मला महोदया, मनीषा महोदया, पूजा महोदया, भवतां का स्थितिः? आम आचार्य, पता चला है ज्यादातर, लगभग सारे, पर कोई बार होता है, पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता लग रही है सभी के लिए। ओके, मनीषा महोदया। आचार्य जी, हमें अभी थोड़ा समय नहीं मिला, लेसन बाकी है ना, तो जब जैसे करते जाएंगे सब आ जाएगा, पता चलता है, लेकिन टाइम नहीं है अभी। ओके, थोड़े दिन बाद पूरा हो जाएगा तब आ जाएगा। ठीक है, ऐसा है। सम्यक। पूजा महोदया, प्रीति महोदया। आम महोदया, मेरा भी ऐसे ही है, थोड़ा प्रैक्टिस करने से हो जाएगा ऐसे लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रीति महोदया। आम, अधिकांश तो आता है, एक दो बार देखना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, यानी एक प्रैक्टिस मुझे लेनी रहेगी सबकी। तो आज का वर्ग जो है इस अभ्यास के लिए मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, और कल के वर्ग में आवश्यकता रही तो एक बार दोबारा मैं पुनरावर्तन रखता हूँ इसी प्रत्यय का। थोड़ा सा एक अलग तरीके से हम लकारों से बाहर आए हैं, और परिवर्तन भी थोड़ा थोड़ा होता है, वो समझ में आना भी चाहिए, और समझ में आकर के वो व्यवहार में भी आना चाहिए। अस्तु, सम्यक अस्ति। रानी पाठक महोदया, रीता महोदया। सर समझता है, लेकिन अगर कुछ डिफरेंट ही आ गया तो कैसे करने का? एग्जाम्पल गायिका गीतम अगायन, तो मैंने पहले गायतवत्य वैसे किया, फिर बाद में आंसर देखा तो पता चला गीतवत्य, उधर कंफ्यूजन होता है बस। ठीक है, समझ गया मैं। आचार्य जी मैं कुछ बोलूं? एक मिनट, जागृति महोदय, पहले इनका ले लेता हूँ जिनका चालू है। रीता महोदय। 3-4 क्रियापद उसका नहीं आता है, दूसरा आता है शायद जिग्रति का नहीं आता है। 3-4 क्रियापद में समझ सकते। हाँ ठीक है, दूसरे आते हैं, जो इसमें लिखे हैं वो याद कर लेते हैं। ठीक है, आपका माइक में म्यूट करो, पीछे से शोर ज्यादा है माइक का। समझ गया आपका मैं प्रश्न, समाधान। ओके, सदानंद महोदय, प्रवीणा महोदया, साई महोदया उक्तवती, संदीप महोदय। समझ में आया। समझ में आया है, प्रवीणा महोदय। हाँ, सदानंद महोदय स्वागत। संदीप महोदय।
गुरुजी, जो आप पढ़ाते हैं समझते हैं, लेकिन थोड़ा बोलने में, याद करने में थोड़ा दिक्कत रहती है। अच्छा, थोड़ी सी और प्रैक्टिस की प्रयत्न की जरूरत है। प्रैक्टिस है। जो आप पढ़ाते हैं ना, तो हमको समझता है क्या आपको क्या पढ़ाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस की वजह से हम वो फिर वापस बोल नहीं सकते। हाँ हाँ, और देखिए आप लोगों के लिए सुविधा के लिए YouTube पे वीडियो रखे हैं और प्रायः आप इसका सदुपयोग भी करते होंगे, समय निकाल के जब जब देखते भी होंगे। तो दो तीन दिन हमारे स्वाध्याय के लिए होते हैं, 2-3 दिन आगे पढ़ने के लिए होते हैं। तो इस तरह से हम इसका अभ्यास करते हुए आगे सीख सकते हैं। ठीक है गुरु, स्वागतम। हाँ, सदानंद महोदय स्वागतम। संदीप महोदय, आपका माइक चालू हो रहा है, बार बार म्यूट कीजिएगा। सदानंद महोदय, अनम्यूट करो तो कृपया। आपको म्यूट किया था मैंने, दोनों माइक एक साथ चालू था, आपका भी और। हाँ, हेलो। हाँ, स्वागतम। कथम अस्ति भवान? सम्यक अस्ति सर। मेरी तरफ से प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि मैंने बीच में बहुत सारे क्लासेस मिस किए हुए हैं, तो मेरा अभ्यास चालू है, तो मेरी तरफ से प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, और वीडियो की सहायता ले रहे हैं आप? यूट्यूब पे वीडियो नियमित मिल रहे हैं आपको? मिल रहे सर, वीडियो मिल रहे। ठीक है, अस्तु, स्वागतम। संजय महोदय, संगीता महोदय। कर सकेंगे महोदय। कर सकेंगे, ठीक है। श्रीमान शिरीष महोदय, संगीता महोदय, स्वागत है। मेरा बराबर है, कंटिन्यूशन में ही है और समझ में भी आ रहा है। आज सिर्फ मैं बाहर थी और बाहर से सिर्फ सुन रही थी और ऐसे ही जवाब दिया तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, अदरवाइज बराबर है मेरा। समीचीन। सोनल दीक्षित महोदय। हाँ आचार्य जी, समझ में तो आ गया है, लेकिन थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की मुझे तो जरूरत है, इसलिए थोड़ा और करूंगी तो फिर एकदम परफेक्ट आ जाएगा। चिंता मास्तु, केवलम एतदर्थमेव पृच्छामि। अस्तु, वैष्णवी महोदय। आचार्य, समझ में आ रहा है, पर वो जो होमोफोन्स होते हैं ना, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सिमिलर प्रोनाउंस से इतना वर्ड्स मतलब अनयन, अनमत, वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं। ठीक है, और पुष्प महोदय, आपका भी मैंने अभ्यास देखा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको भी। विनोद महोदय, जरूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस। ठीक है, और मेरा होमवर्क तो गृह कार्य मेरा 134 तक हुआ है, बाकी है सब, तो प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो अभी आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। आगे का अभ्यास है जो आपके लिए है, अभ्यास के लिए है, छोड़ता हूँ। 256 पेज पे अभ्यास है, 141, और आगे एक कथा है, जैसे हमने भूतकाल में पढ़ी थी कथा, तो उसी कथा को हमने यहाँ पर तवतु के लिए दूसरी कथा दी है। कश्चन व्याधः अस्ति प्रसारयति पतति स्थापयति। इन क्रियापदों का आपको परिवर्तन का प्रयास करना है, और इनके उत्तर आपको परिशिष्टम में मिल जाएंगे, है ना। पर पहले आपको स्वयं लिखना है रफ पेज पे, उत्तर सही है या नहीं मिलान करना है परिशिष्टम में, और वो परिशिष्टम में उत्तर मिलान करने के बाद आपका उत्तर यदि सही है तो ठीक है, गलत है, कुछ चेंज है, तो हम कल के वर्ग में इसके विषय में ही दोबारा पुनरावर्तन वर्ग रखेंगे। अभ्यास आपका कैसे हो उसके ऊपर फोकस करेंगे। और आपको मैंने कहा था बालकः पठितवान, बालिका पठितवती। बालकः पठितवान, बालिका पठितवती। पर इसका जो मूल शब्द बनता है पठितवान अथवा पठितवती, तो मूल जो शब्द होता है, जैसे भवान का मूल शब्द क्या है, आप जानते हैं क्या? भव, भवान, भवत, भवत। शब्द है भवान, लेकिन मूल शब्द है भवत। ऐसे पठितवान का मूल शब्द है पठितवत। खादितवान मूल शब्द है खादितवत, बिना विभक्ति का। लिखितवान मूल शब्द क्या है? लिखितवत। लिखितवत। क्रीडितवान मूल शब्द क्या है? क्रीडितवत। क्रीडितवत। भवान भवत। चलितवान
चलितवत् चिंतितवान, चिंतितवत् पतितवान, पतितवत् पतितवत। ठीक है, तो ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा। पतितवत, खादितवत, ये जो शब्द बना है त वाला, वो इसका मूल शब्द भी है और नपुंसकलिंग में भी ऐसे ही प्रयोग होता है। फलम पतितवत, वृक्षः फलम अपतत। फलम शब्दः नपुंसकलिंगे अस्ति, अतः फलम पतितवान न, फलम पतितवती न, फलम पतितवत, फलम पतितवत। यानम अगच्छत, यानम अगच्छत, यानम गतवत। तो नपुंसकलिंग में अभी आप एक वचन ही याद रखिए, द्विवचन बहुवचन की आवश्यकता नास्ति। तो इसके अनुसार थोड़े से अभ्यास आपको यहाँ पर नपुंसकलिंग के है। फलम अपतत, फलम पतितवत, पुष्पम अपतत, पुष्पम पतितवत् पुष्पम पतितवत्, पर्णम अपतत, पर्णम पतितवत् पर्णम पतितवत्, विमानम अपतत, विमानम पतितवत, कंकणम अपतत, कंकणम पतितवत्, आभरणम आभूषणम, आभरणम अपतत, आभरणम पतितवत्, यानम अगच्छत, यानम गतवत। अग्रे अस्ति दशमं वाक्यं, नेत्रम अस्फुरत, अस्फुरत, स्फुरितवत, नेत्रम स्फुरितवत, पत्रम अगच्छत, गतवत्, जलम अगच्छत, जलम गतवत्, अनश्यत, वस्त्रम अनश्यत, अनश्यत, नष्टवत। सुंदरम। कार्यम अनश्यत, नष्टवत। आचार्य नष्टवत या नश्यवत? नष्ट, दृष्ट के जैसे ना सर? दृष्ट के जैसे, नष्ट। ठीक है, तो अब किस किस क्रियापद का भूतकाल का रूप त प्रत्यय कैसा बनता है? अखादत, खादितवत, अनिंदत, निंदितवत, अहसत, हसितवत, अचलत, चलितवत, अगर्जत, वर्षति को अभी छोड़ देता, वर्षति को अभी छोड़ देता हूँ, वर्षति को आप छोड़ दीजिएगा। अक्रीडत, क्रीडितवत, अरक्षत, रक्षितवत, गतवत, अगच्छत, गतवत, अनिंदत, निंदितवत, पतितवत, हाँ, अकुप्यत, कुपितवत, अक्रंदत, क्रंदतवत, मतलब क्या होता है सर? क्रंदन करना, रोना क्रंदन करना होता है आचार्य। रोना, क्रंदन करना। अक्रंदत, क्रंदितवत, क्रंदितवत का अर्थ क्या है सर? क्रंदन करना, रोना, रोया। रोया। अखनत, खनितवत, अजपत, जपतवत, क्या 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 फिर से? जपितवत, तवत लगाना है, तवत लगाना है, त से पहले ई लगाना है, अंतिम अक्षर में ई। जप, जपितवत, खन, खनितवत, अधावत, धावितवत, धावितवत, अमिलत,
मिलितवत। अनृत्यत है। अनृत्यत का मैंने आपको परिशिष्टम पुस्तक दिखाया था, वहीं पर आपने देखा था, याद है? नृत्यतिवत। नर्तितवत। नर्तितवत। हाँ, तो नोट कीजिए क्रियापद 7 नंबर वर्षति, 19 नंबर नृत्यति। इनको आप वहां पर परिशिष्टम में ढूंढेंगे, दोनों क्रियापदों। आगे एक क्रियापद और आ रहा है, वसति, 22वां क्रियापद। 7, 19 और 22 इनका ढूंढ करके उत्तर मुझे कल बताएंगे, कल पूछूंगा मैं। अवसत, अवसत का उत्तर अभी कोई नहीं बोलेंगे, आपको पाठ्य पुस्तक ढूंढनी है, परिशिष्टम, और फिर बताना है। हाँ, अलुंठत। अलुंठत। लुंठितवत। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये अभ्यास पूरा करना है। 32 क्रियापद है। देखिए, कुछ क्रियापदों के अभ्यास आपको, सब म्यूट कुर्वन्तु, सर्वे म्यूट कुर्वन्तु कृपया। हाँ, गच्छति गतवत, नमति नतवत, ददाति अथवा यच्छति दत्तवत। जहां पर तवत से पहले ई नहीं लगता है, थोड़ा सा परिवर्तन है। उनके क्रियापदों के, उन क्रियापदों के रूप आपको यहाँ दिए, धरति, तिष्ठति, इनको आपको ध्यान रखना है। ये क्रियापद इतने हैं। तो यहाँ तक ये अभ्यास हमारा तवतु प्रत्यय का है। आज हमने ये पूरा किया है, लेकिन कल का दिन इसी पाठ को अच्छे से आपने समझा है कि नहीं, कर पाए हैं कि नहीं, इसके लिए रख रहे हैं। तो आज के दिन इस अभ्यास को अच्छे से मन लगा करके कीजिए। आपको कितना स्पष्ट हुआ है, कितना नहीं, कहाँ कंफ्यूजन है, कहाँ स्पष्टता है, इस चीज को आप समझने की कोशिश करना, प्रयत्न करना, ताकि कल जब हम इसको स्पष्टीकरण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको वो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत सारे छात्र हैं, इनको अभी ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। कुछ छात्र हैं जिनको कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, कुछ को कहाँ पर गतवत बनता है, कहाँ पठितवत बनता है, वो समझ में नहीं है। तो ये दोनों तरह की चीजें सामने आई है, उसके ऊपर हम कल के वर्ग में विचार करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। और तब तक एक बार आप अपनी ओर से इन गृह कार्यों को लिखिए। लिखते समय परिशिष्टम की सहायता नहीं लेनी है, किसी भी पुस्तक की सहायता नहीं लेनी है। लिखने के बाद आप मिलान कीजिए, और शुरू से ही आपको कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है क्या है, तो आप परिशिष्टम की जगह ये जो तालिका दिखाई थी मैंने, परिशिष्टम की तालिका, उस तालिका में आप उसको क्रियापद को ढूंढिए और वहां से उसको उत्तर लिखिए। डायरेक्ट आंसर नहीं ढूंढने, आपको क्रियापद ढूंढिए, उस क्रियापद का भूतकाल का रूप क्या बनता है तवतु प्रत्यय का, वहां से ढूंढिए और अनुमान लगाइए कि सही है कि नहीं। थोड़ा सा प्रयत्न लगेगा, थोड़ा सा परिश्रम होगा, पर उससे आपका माइंड इस विषय में चलने लगेगा, एक्टिव होने लगेगा। लॉजिक जो आप ढूंढ रहे हैं कैसे समझे, वो लॉजिक भी आपको इससे मिलने लगेगा। तो डायरेक्ट उत्तर दीपिका आंसर की नहीं ढूंढनी है, परिशिष्टम की उस तालिका का उपयोग आप जरूर कर सकते हैं। इस पुस्तक में भी पीछे जहां जहां पर ये तालिका आई है, वहां भी आप इसकी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना रखें आज के वर्ग में हम। तो इस वर्ग में आज हम इतना ही रखते हैं। शांति मंत्रेण सह वर्गस्य समापनम कुर्मः। ध्वनिः आगच्छति? अद्य वयं अत्र पर्यन्तम् एव वर्गं कुर्मः। अग्रे श्वः यथा आवश्यकम् एतस्य विषये स्पष्टीकरणं कुर्मः। तर्हि अद्य मनः पूर्वकम् एतस्य अभ्यासस्य एकवारं पुनरभ्यासं कुर्मः।
सम्यक् उपविशाम शान्तिमन्त्रेण सम्पन्नतां प्रति गच्छामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः। नमो शुभ नमः संध्या। आचार्य। नमो नमः आचार्य। शुभरात्रि। नमो नमः। स्वागतम। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। प्रश्न सर एक क्षणं प्रवीणा महोदय, एक क्षणं। हाँ, मारिया महोदय पृच्छतु। सर वो मीनिंग मुझे दो शब्द के अभी तक समझे नहीं, ऋतवती और नंदत। ऋतवती हरण किया, हरण करके ले जाना, चुरा करके ले जाना, उठा करके ले जाना। और नंद हरती, हरती वर्तमान काल है, ले जाता है। और ऋतवान ऋतवती भूतकाल का है। हाँ, भूतकाल भूतकाल। और दूसरा नंद नंद क्या? नंदती नंदत था ना, नंदती। नंदती नंदितवान नंदितवती आनंदित होता है। अच्छा, आनंदित होता है। सर आपने और एक प्रश्न मुझे है कि आपने एक वॉइस वीडियो भेजा, वॉइस मैसेज जैसा भेजा था, उसमें आपने कहा था त के पहले पहली ई आती है। ई पहले खादितवती, खादी, पठी, पठितवती, पठी, लिखितवती, लिखी, चलितवती, चली। ये जो ली आ रहा है, चली, खादी, त से पहले जो ई आ रहा है, त अक्षर में नहीं, त से पहले वाले अक्षर में ई, ये ई हमेशा ह्रस्व ई रहता है, छोटा ई। अच्छा, और एक है वो, वही तो पूछती हूँ, इधर अभ्यास 134 में गृहीतवन्तः, त के पहले दीर्घ है ही। मेरा वॉइस मैसेज आपने पूरा यदि सुना होगा तो ये भी मैंने वहां कहा है। एक दो क्रियापद ऐसे है जिसके अंदर ई दीर्घ होता है। गृहीतवान, गृहीतवती मैंने वहां बोला भी है। दोबारा सुनिएगा। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, ये एक अपवाद है, ये एक क्रियापद अपवाद है। ऐसे दो तीन क्रियापद है जहां पर दीर्घ होता है। और एक दो क्रियापद के बारे में मैंने वहां और भी बताया था। क्रीणाति, उसका क्रीणितवान नहीं बनता है। क्री क्रियापद है, क्री और पीछे तवान लग जाता है, क्रीतवान। कृतवान कहा था। हाँ, तो वो क्री जो है दीर्घ ई है। तो ये आप त से पहले वाला दीर्घ ई होता है नहीं होता वो नियम नहीं। लेकिन पठ, लिख, वद, खाद, गच्छ, ये जितने भी क्रियापद है यहाँ पर यदि लगता है ई क्रियापद का नहीं, पठ में ई नहीं है, लिख में ली के अंदर ई है लेकिन ख में ई नहीं है, पर यहाँ लगता लिखी, तो लिखितवान, खी वाला जो ई है वो ह्रस्व ही रहेगा। हाँ, वो समझा। थैंक यू, हाँ, धन्यवाद। गृहीतवान उसका अपवाद है। स्वागतम। अस्तु, प्रवीणा महोदय। आचार्य जी एकम, प्रवीणा महोदय। सर फ्रॉम और उसमें से उसको संस्कृत में कौन सा वर्ड है? क्या शब्द है? फ्रॉम, FROM। वाक्यम वदतु, वाक्य बोलिए। सर टिफिन, टिफिन बोलो पहला। फ्रॉम, टिफिन फ्रॉम गुरुजी कहाँ से बोलना है उनको? फ्रॉम वेयर? ऐसा उनको वाक्य बोलने दीजिए, वो फिर वो बोलेंगे, समझाता। हाँ। हम टिफिन फ्रॉम अखादम। अहम, टिफिन के लिए शब्द है पाथेयम। पाथेयम। पाथेयम, तो पाथेयम का मूल शब्द है पाथेय। हाँ। और जब प्रश्नोत्तरानी पाठ हमने पढ़ा था तो मैंने आपको एक शब्द सिखाया था, गृहम, गृहतः।
उद्यानम, उद्यानतः, ऐसे पाथेयम, पाथेयतः, अहम पाथेयतः भोजनम अखादम, अहम पाथेयतः फलम अखादम, पाथेयतः। अच्छा, थैंक यू सर। स्वागतम। जागृति महोदय, स्वागतम। आचार्य जी, हम्म, मैं ये जो है ना उदितवान और ये दो का अलग हो जाता है पूरा इष्टवान, तो जी, ये ऐसा क्यों है? एकदम पूरा अलग चेंज क्यों हो जाता है? ये होता है, इसका व्याकरण की व्यवस्था है, नियम है। क्यों होता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ खड़े करते हैं। हाँ, इसकी व्याकरण की लेकिन कल प्रक्रिया है। आपने जिस तरह से पढ़ा है ना, दैट इज वेरी फैबुलियस। यानी मैंने वो सिर्फ वो चार्ट ही उतना अच्छी से किया कल रिवाइज। वो जो दो इसमें लाइंस है ना, 243 जो पेज नंबर है ना, वो दोनों चार्ट ही मैंने कल अच्छी से किए और आज सारा होमवर्क किया है सर। अच्छा, उसमें केवल इतना याद रखना, जहां पर पहला अक्षर व है वहां पर उ हो जाता है, और पहला अक्षर य है, य, वहां पर ई हो जाता है। इतना याद रखना है। और इच्छति है वो ई जैसा ही है। यज है उसका भी इष्टवान बनता है, यज क्रियापद है। लेकिन अभी हम डीप में नहीं जाते, सरल सरल जितना कर सकते हैं अथवा जितना आवश्यक है उतना ही कर लेते हैं। क्यों होता है उन प्रश्नों के जैसे आपने वो लेफ्ट साइड के जैसे वो फोल्ड्स दो दो का चार चार का फोल्ड्स बना के दिया था ना, ये चार एक जैसे है, जैसे उसमें 1 2 3 4 चार बने थे उसमें, और एक लास्ट वाला फिफ्थ वाला बना था, और उसमें दो है ना सर, वो अपने विशेष क्रियापद है, अकरोत और अश्रुणोत। अश्रुणोत तो वो विशेष अलग से क्रियापद। हाँ, अकरोत और अश्रुणोत वो विशेष क्रियापद है। तो उसको मैंने उसी तरह से किया, तो वो एकदम इजी हो गया। मैं एक्चुअली वही कहना चाह रही थी क्लासरूम में कि सर ने जो कल करवाया था ना वो बेस्ट था, वो अगर याद रखेंगे तो हो जाएगा। सही है, धन्यवाद। स्वागतम। नमो नमः। हाँ, लता गुरुजी, महोदय, महोदय हाँ स्वागतम। हाँ, अभी आपने कहा पहला अक्षर व है, तो आप फिर से बता सकते हैं? पहला अक्षर व है, वसति, वदति, हाँ हाँ वहति, तो उ हो जाता है व के स्थान पे इष्टा प्रत्यय में। तो हाँ, वदति वदितवान नहीं है, उदितवान। अच्छा अच्छा, हाँ, और ये ऐसे कुछ चाहिए था। हाँ वसति है, हाँ लेकिन उसमें भी थोड़े से अलग अलग नियम है, इसलिए मैंने आपको हाँ नहीं बताया। वसति का वस्तितवान नहीं बनेगा, उ, और उ के कारण से वो स भी चेंज हो जाता है, मूर्धन्य स होता है, हाँ उषितवान ऐसा हाँ होता है। हाँ ठीक है? हाँ, और लेकिन वो चीज बताऊंगा अभी सबके सामने, तो सभी जितना अभी सीखा हुआ वो भी डिलीट हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वो चीज को बीच में वर्ग में नहीं लिया, क्योंकि क्या होता है कभी कुछ विषय ऐसा होता है जहां पर छात्र बहुत एकाग्रता से उस विषय को अपने माइंड में सेटअप करते हैं, और एक आध चीज ऐसी आती है वो पूरा सेटअप जो है वहां से हाँ रीसेटअप हो जाता है। हाँ, तो आपने दो वसति कहा था। उषितवान, हाँ और वहति है, वहति का ऊ तो होता है लेकिन वो ऊ भी दीर्घ होता है, ऊ, और ह है उसको फिर और परिवर्तन होता है, ढ बनता है, ऊ ढवान ऐसा बनता है। अब वो चीज यदि मैं हाँ बताता तो सारा कुछ जितना पढ़ा हुआ है 1.5 घंटे में और कल के हाँ वर्ग में, वो सब फिर छात्र संदेह में आ जाते हैं कि अरे इतना कठिन है। तो इसलिए मैं उसको डाइवर्ट कर गया था पूरे विषय को, और वर्ग के अंत के लिए रखा है। अभी यदि जिस छात्र की इच्छा है, रुचि है, वो सुनेगा, वो नहीं है तो वो छोड़ के ड्रॉप करके चल सकते हैं। जी, लेकिन वर्षति का ये क्या होगा ये आचार्य जी? ये जो आपने तवतु के जो ये दिए हैं, जैसे अगच्छत, गतवान, फिर अपीबत, पीतवान, ये सब क्या मुझे पाठांतर करना है या कैसे करना है ये याद रखने के लिए? पाठांतर वैसे ये सब चीजें, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पाठांतर करने इतना सारा हम पाठांतर नहीं कर सकते। हम हाँ संभाषण सीख रहे हैं, लेकिन क्या हाँ है कि पाठांतर की आवश्यकता तब पड़ती जब हम इसको व्यवहार में नहीं लाते हैं। हाँ आप इनको, मैंने आपको क्या कहा कि 20 क्रियापद आप ऐसे चुनिए जिनको आप हाँ व्यवहार में लाते हैं। तो उन हाँ क्रियापदों का आप व्यवहार में सुबह उठते, दोपहर चलते, खाते पीते, बातचीत में आप उपयोग कर सकते हैं। और हाँ प्रैक्टिकली जो यूज होते हैं उनको रटने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। हाँ और बारिश हाँ कभी कभी होती है, उसकी जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है, और वहती की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है। और जहां आपको लगता है कि यहाँ तवतु प्रत्यय में कठिनाई है, तो वहां हाँ पर आपके पास दूसरा रास्ता ओपन है कि आप हाँ लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। अवहत कितना सरल है,
हाँ ऊढ़वान आपको समझने में कठिनाई है तो रास्ता बंद नहीं है, दूसरा हाँ रास्ता खुला हुआ है, हाँ अवहत। हाँ समझ रहे? लेकिन हाँ, तो ये लेकिन दो विकल्प ज्यादा इस, हाँ सर, हाँ बताइए बताइए, मैं बीच में बोल गई। तो दो हाँ विकल्प इसलिए दिए हुए हैं कि आप इसका हाँ भी प्रयोग कर सके, उसका भी, और जो सरल है उसका उपयोग कर सके। पर क्योंकि हाँ भाषा हम सीख रहे हैं, भाषा हम जान रहे हैं, तो उस भाषा हाँ का प्रयोग क्या होता है वो भी हम हाँ समझे। तो कुछ हाँ चीजें समझनी है, रटने की आवश्यकता नहीं है, हाँ लेकिन परीक्षा में कुछ कुछ चीजें पूछी जा सकती, तो उसको परीक्षा की दृष्टि से भी हमें तैयारी करनी रहेगी। वहां हाँ पर बिल्कुल आप रट के नहीं जाएंगे तो परीक्षा लिखनी है तो वो कार्य नहीं चलेगा। पर हाँ इतना स्ट्रेस लेकर के, परेशान होके, बहुत भार लेकर के ये चीजें नहीं करनी है। अपनी हाँ प्रसन्नता के लिए हम सीख रहे हैं, मन प्रसाद के लिए है, संतुष्टि के लिए। तो संतुष्टि का भाव पढ़ने के बाद भी, पढ़ते समय भी और पढ़ने से पहले भी रहना चाहिए। हाँ उसके रहते हुए आप कितना कर सकते हैं, आपकी शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है। जरूरी नहीं कि आप 100% नंबर ला के पास हो। आप 80 हाँ लाए तो भी हाँ पर्याप्त है, 85 हाँ लाए तो भी पर्याप्त है। तो 15% में हाँ ये दो चार प्रश्न ये हो सकते हैं, दो चार दूसरे जा सकते हैं, होता है, हाँ चलता है। नहीं क्योंकि और मैं शत ज्यादातर प्रतिशत आप कर सकते हैं जी, 100% आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 100% की नहीं है, लेकिन क्या ज्यादातर मैं परिशिष्टम को का इतना ये उपयोग नहीं करती हूँ। जितना हो सके जो मुझे समझ जाए उस पर से मैं उसके उत्तर लिखती हूँ। तो इसलिए थोड़ा नहीं, वो मुझे वो अभी तक जरूरत नहीं थी परिशिष्टम की। हाँ अभी तक वास्तव में परिशिष्टम की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये तालिका के लिए आपको परिशिष्टम की जरूरत पड़ेगी, हाँ क्योंकि यहाँ हाँ परिवर्तन पदे पदे आता है, जगह जगह परिवर्तन है। कुछ हाँ क्रियापदों की एक व्यवस्था है, कुछ की दूसरी व्यवस्था है। और हाँ जैसे कि जागृति महोदया ने कहा कि मुझे कल के चार्ट से, जो शुरू का जो चार्ट थे दोनों, उससे आसानी हाँ हो गई समझने में। वो चार्ट पहले ही पेज पे दिया, उस चार्ट को हाँ यदि आपने अच्छे से समझ लिया, दोनों चार्ट को, कि दोनों में फर्क क्या है, कौन कौन से क्रियापद, उसको आपने माइंड में बिठा लिया, तो आगे के आपको 70% क्रियापदों के लिए समाधान मिल जाएगा। 30% क्रियापद ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है, उनको आप छोड़ सकते हाँ हैं, स्किप कर सकते हैं। हाँ 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 धन्यवाद महोदय। ठीक है, स्वागतम। और सर किसी का कोई प्रश्न हो? सर लता, और उदम का आचार्य जी, वर्षति का क्या होगा? वर्षति का वृष्टवान। दृष्टवान। शायद और आपके उदम का परीक्षा में दिया हो या नहीं दिया हो, देखना रहेगा। वृष्टवान और उदम का अर्थ क्या है नहीं सर? है, मैंने परिशिष्ट में जहाँ आपने आज सिखाया ना हमको देखने का, वहां देखा मैंने, नहीं है वहां पे। मुझे सिर्फ उसका मिला, वसुसी का नहीं, उषक का, उषयति का क्या था वो, भूल गई। वसति का होगा शायद, उषितवान होगा। उषितवान, हाँ वसति वहति होगा, ठीक है। हाँ वो है, पर वर्षति नहीं है वहां पे। हाँ, तो वर्षति का उत्तर आप वहाँ परिशिष्टम की उत्तर दीपिका में वहां देख सकते हैं, वृष्टवान करके, या इस तरह रहेगा, ठीक है। नहीं नहीं, वही सर एक और उदम क्यूरियोसिटी का थी, अर्थ जानना क्या था है? इसमें। धन्यवाद हाँ, आचार्य। रानी महोदया किम पृच्छति? अरुदम का अर्थ क्या है? अहम अरुदम। हाँ मुझे लगा ही, लेकिन कंफ्यूज थी थोड़ा। ठीक है, अहम रोदिमि, अहम अरुदम, ओके अहम अक्रंदम। ओके धन्यवाद। अस्तु, लता महोदय, भवत्याः किम कोऽपि प्रश्नः आसीत् वा? प्रासादा इत्युक्ते किं? संगीता महोदय किं? प्रासादा प्रासादा प्रासादः इत्युक्ते महल, प्रासादः राजमहल, हाँ प्रासादौ दो हाँ राजमहल, प्रासादाः बहुत सारे राजमहल। और पीठ पीठ स्थापयति, पीठ पीठ, पीठ मतलब स्टेज, चौकी, व्यास पीठ कहते हैं ना। सकट, शकट बैलगाड़ी, हाँ बैलगाड़ी शकट। और करासुक, करासुक करांशुकः, ये सब शब्द आपको वैसे परिशिष्टम पुस्तक के, जैसे मैंने आपको डिक्शनरी बताई, उसमें मिल जाएंगे। करांशुक कुर्ता, कुर्ता। ओके ओके धन्यवाद। आपको परिशिष्टम की जो तीसरा डिक्शनरी है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्द आपको वहां पर मिलेंगे। कुछ शब्द नहीं भी मिलेंगे तो वो भी आप हाँ पूछ सकते हैं। जी जी धन्यवाद। करांशुक कुर्ता, पादांशुकः पैजामा। और कोई प्रश्न किसी का? आचार्य,
जी हाँ। वो गृहिणियों संभाषण मैंने पढ़ा, इसमें एक है भरजम। भरजम पता भरजम मतलब कि भरजम मतलब भुना हुआ। आप हाँ बैंगन का भुर्ता बनाते हैं हाँ तो भरता, हाँ हाँ। और भरता भुर्ता। तेमनम, तेमनम तेमनम कढ़ी। करी, कढ़ी कढ़ी कड़ी, हाँ हाँ, मतलब करी या कड़ी, सब्जी को करी कढ़ी। बोलते, कड़ी, सब्जी की हाँ कढ़ी नहीं, कढ़ी जिसको उबाला जाता है, छाछ की कढ़ी जो बेसन डाल के बनाते हैं। हाँ। और कोशंबरी उर्वारुकम। कोशंबरी मतलब सलाद जो बनाते हैं जिसमें दही डाल के कोशंबीर बोलते हैं। और उर्वारुकम, उर्वारुकम बोलते हैं खरबूजा जो रंग बदलता है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब खरबूजा मतलब इसको क्या बोलते हैं मस्क गुजराती? मेलन, चिबड़ू। जी हाँ जी हाँ, धन्यवाद आचार्य। स्वागतम्। अस्तु तर्हि वर्गम् अत्रैव सम्पन्नं कुर्मः वा? अनुमतिः अस्ति? आम् आचार्य, धन्यवादः, नमो नमः। नमो नमः, स्वागतम्। धन्यवादः। स्वागतम्, नमो नमः। नमो नमः आचार्य। स्वागतम्, नमो नमः।